अब आज रात हम इससे पहले कि हम इस महान कलीसिया युग में जाएं, मैं बस आशा करता हूं कि हमारा प्रभु अब हम पर अपनी आत्मा को ढेलेगा और हमें फिर से आशीष को देगा, और हम केवल मुख्य बातों को ही अब बता सकते हैं, क्योंकि वो महान कार्यक्रम जो आगे करने वाले हैं, हम पूरे सप्ताह भर यहाँ पर रहेंगे। और ओह, कल रात हमारे पास क्या ही महिमामय समय था। तो ठीक है, अब बस इससे पहले वचनों को पढ़ें। क्या हम अब हमारी स्थिति को कुछ क्षणों के लिए बदल सकते हैं और प्रार्थना के कुछ शब्द के लिए खड़े रहेंगे? हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के सर्व पर्याप्त नाम में आते हैं, यह जानते हुए कि किसी दिन आप आएंगे और हम इस महान प्रकाशन को पाने के लिए लोगों के हृदय को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के जीवित पुत्र हैं, जो मरा नहीं है लेकिन हमेशा के लिए जीवित है, और पेंटिकॉस्ट के गवाह की नाई आपके कलीसिया में रहते हुए उस महान समय के जब ताजगी का समय प्रभु की उपस्थिति से आएगी, हम 1900 वर्ष के बाद यहाँ पर उनका आनंद लेने के लिए बहुत खुश हैं। और पिता, हम इन महान पुरुषों के आदर में जो युगों से होकर गुजरे, उनके प्रति हमारे सिरों को झुकाते हैं। जिन तारों को आपने अपने हाथ में पकड़े हुए थे, जिसे आपने कहा था कलीसिया युग के दूत, वे सेवक, हम किस तरह इफिसुस के महान संत पौलुस के लिए धन्यवाद दें, किस तरह से हम इरेनियस के लिए आपको धन्यवाद दें। हे प्रभु, इरेनियस आपका वो महान सेवक, और संत मार्टिन के लिए, और आज रात संत कोलंबा के लिए। प्रभु, हम आपको इन पुरुषों के लिए कैसे धन्यवाद दें। उस अंधेरे रोमनवाद के बीच में कलीसिया में मूर्ति पूजा आ रही थी, वे पेंटिकॉस्टल के संदेश और आशीष के लिए हिम्मत के साथ खड़े हुए थे, अन्य जुबान में बोल रहे थे, और महान चिन्ह और अद्भुत कार्य करते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए और मुर्दों को जिलाते हुए। उनमें से बहुत से लोग प्रभु टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मार डाले गए और शेरों को खिलाए गए। महान चीजें घटित हुई। धरती को धर्मी लोगों के लहू से नहलाया गया है, और पिता, उनका लहू आज उस दुष्ट व्यभिचारी कलीसिया के विरोध में चिल्ला उठता है। और आपने कहा था किसी दिन, जब आप उस दूत ने इस धरती पर उसके कटोरे को उंडेल दिया और हर एक शहीद का लहू उसमें पाया गया था। प्रभु, हमारी सहायता करें, अब खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि समय समाप्ति पर है। जैसा कि हम देखते हैं कि यह 2 सींग वाला पशु धरती पर से उठ खड़ा हुआ है, न कि लोगों की भीड़ और बहु संख्या में से 2 सींगों के साथ, जो एक मेमने की तरह है, लेकिन यह अजगर की नाई बोलता है। हम विश्वास करते हैं कि अब वो घड़ी नजदीक है पिता, जब ये कलीसियाएं खुद को एक साथ सम्मिलित कर रही हैं, एक पशु की निमित्त छवि को बना रही हैं, और यह उस झुंड पर भयानक होगा प्रभु। जो शामिल नहीं होगा वही बहिष्कार आ जाएगा। लेकिन उस घड़ी में आपने अपनी कलीसिया को उठा लेने की प्रतिज्ञा की है। हमारी सहायता करे प्रभु। इससे पहले पानी की एक बूंद गिरे, नूह जहाज में था। इससे पहले आग सदम को जलाए, लूत जा चुका था। पिता, हमारा विश्वास है कि इससे पहले की परमाणु शक्तियाँ इस धरती को टुकड़े टुकड़े कर दे, कलीसिया जा चुकी होगी। हम बहुत खुश हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि बम आज रात विमानशाला में लटक रहे हैं, और हम स्वर्ग की ओर देख सकते हैं और मनुष्य के पुत्र को देख सकते हैं अपने सिंहासन पर से उठते हुए, जिससे कि वो धरती की ओर बढ़ना आरंभ करे उसकी कलीसिया के रैप्चर के लिए। और ये जानते हैं कि उस समय पर उसके बहुमूल्य पैर इस पाप से भरी धरती को नहीं छुएंगे, क्योंकि जैसे रिबिका ने ऊंट की सवारी की और ऊंट पर से कूद पड़ी, ठीक अब्राम के घर और वह भूमि के बीच में वो उसकी दुल्हन से मिलता है। हे परमेश्वर, और कलीसिया हमारी दुल्हन को हवा में मिलेंगे, क्योंकि हम जो जीवित और बचे हुए हैं रुकावट को नहीं लाएंगे या बांधा को नहीं लाएंगे। उनके लिए जो सो रहे हैं, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम उनके साथ एक साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे, ताकि प्रभु से जमीन में हवा में मिले और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। ओ आज रात हमारी सहायता करे प्रभु, हमें हमारे आत्माओं की मधुरता देना और सारी करवाहट और बेरुखी को हमसे दूर कीजिए, और होने पाए हम पवित्र आत्मा से बहुत ही पिघले हुए हों। आज रात प्रभु के दूत को राज्य करने दो। प्रभु, मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या कहना है। अब मेरे पास इतिहास और बातें हैं जिसे लिख कर रखा है, वे बातें जो आपने की थी, लेकिन ये आपको लेता है कि आप भविष्य के लिए अनुवाद करें। सो मैं प्रार्थना करता हूँ
कि आप इसे यीशु के नाम के जरिए से प्रदान करेंगे। आमीन। अब आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलें और हम आज रात के कलीसिया युग में हैं, चौथे कलीसिया का युग, थुआतीरा, बड़ा कलीसिया का युग, जिसे अंधकार के युग से जाना जाता है। यह कलीसिया का युग 606 से शुरू होता है और फिर 1520 पर समाप्त होता है। मैं जो सब कर सकता था उन सब बातों को निकाल सकता था। बहुत से धर्मज्ञानी संत पैट्रिक को लेकर उसे तारा बनाएंगे, या प्रत्येक 7 तारे वे 7 कलीसिया युग के 7 दूत थे। हम जानते हैं कल रात बिना किसी एक संदेह के लूथर और उसके बाद वेस्ली था। हम नहीं जानते इस लौदकियन कलीसिया का तारा कौन होगा। यह अब हम उस युग में हैं, 1906 से लेकर पेंटिकॉस्ट के शुरुआत में हैं। लेकिन एक दूत उठ खड़ा होगा जो सारे मत सिद्धांत को घुटन देगा, कलीसिया को घर ले जाने के लिए तैयार करेगा। अब कुछ गुरु के आत्मा में जो चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उठ खड़ा होगा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें ये जानने में मदद करे। इन बातों को बाहर निकालते हुए, इस पर होकर देखते हुए, संत पैट्रिक एक महान व्यक्ति था और कुछ पुरानी प्राचीन पांडुलिपियों को लेते हुए संत पैट्रिक कैथोलिक नहीं था। उसने तो कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया और सुधारक के समय के दौरान वो हठ धर्मिता जिसे उन्होंने खोद निकाला था और साबित किया कि संत पैट्रिक ने कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया। वो संत पैट्रिक एक संगठन के मनुष्य जैसे अधिक था। उसका अपना स्कूल था। वो पहले जब उसका समुद्र के तट पर उसका और उसकी 2 छोटी बहनों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बारे में फिर उसने कभी भी नहीं सुना, उन्हें उठा लिया गया था, शायद रोम में, और गुलाम होने के लिए भेज दिया गया। उसे भी उठाकर और एक गुलाम होने के लिए भेज दिया गया और उसे सूअरों को चराने का काम दिया गया। उसने कुत्तों को प्रशिक्षित किया उसके सूअरों की देखभाल करने के लिए और इत्यादि। और वे कुत्ते अलग अलग गुर्राने की आवाज करने पर आते और चीजें जो वो कुत्तों को देता, और उसे आखिरकार एक नाव के नीचे तलघर से भागने का एक रास्ता मिला। जब कुत्तों ने उसे तब तक ढाके रखा, इतना तक वह समुद्र के अंदर से होकर बाहर निकल गया। बाद में अपने ही सुंदर जगह आयरलैंड पर आता है और अपनी माँ और पिता को अभी भी जीवित पाया। और संत पैट्रिक उस महान संत मार्टिन का एक भतीजा था, जो कि यीशु मसीह के बाद से हमारे पास जो पुरुष की कतार में महान रहा है, सबसे महान पुरुष जो था वो संत मार्टिन था। उसकी कलीसिया सभी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। वे सारे अन्य भाषा में बोलते थे, चिन्ह और अद्भुत कार्य करते थे और चमत्कार और बस सभी प्रकार के चमत्कार जगह ले रहे थे। उसने उस कलीसिया युग के बीच में पेंटिकॉस्टल विश्वास को रखा, जो कि कैथोलिक मत के लिए विवाह था। पागानवाद और निकोलियन एक साथ विवाह करके एक संगठन को बना रहे हैं और उस निकोलियन को बनाते हैं जिसे हम उन्हें निको कहते हैं, मतलब जय पाना, जयवंत होना या आम जनता को उखाड़ फेंकना, और पवित्र आत्मा को सभा के लोगों से दूर करते हैं और सिर्फ याजक ही पवित्र है, धर्मी मनुष्य ही है। देखा, और फिर वे कैसे भी चाहे जीवन को जिए, और जब तक आप इसे याजक के सामने स्वीकार करते हैं तब वे कल रात को देखा कि उन्होंने उन्हें वहां रखा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने पहले बिशप को स्थापित किया और इसे डाल दिया, उन्हें इन इमारतों को दे दिया, जैसा कि हम आपको तारीखें और सब कुछ देते हैं जिससे कि आपको वहाँ मिल जाता है। और फिर उनके पास वहाँ बड़े शिखर का भोज था, जो कि दिसंबर का 21वां दिन था, जो वर्ष में का सबसे छोटा दिन था, और फिर इस विरोध मत में होने के लिए लाया गया, जो कि वो सूर्य दिवस था। देखो, वो सूर्य का जन्मदिन का दिवस वे यीशु मसीह के जन्म को अप्रैल से उठाकर 25 दिसंबर में लेकर आए। दिसंबर 25 तारीख उस 5 दिनों में से होते हुए जब रोम में उनके बड़े उत्सव होते थे, सर्कस और इत्यादि, और यही है जब उनके पास यह बड़े पागान के उत्सव होते थे। और उन्होंने इस मनुष्य को परमेश्वर की नाई खुद उसी को वहाँ पर रख दिया और उसे वैसे वस्त्र पहना दिया और इत्यादि सब, और उनके पास ठीक उनके साथ उनका देवता था। और यही है जब पूर्व 6 शताब्दी के लोग अस्तित्व में आ गए हैं, ठीक वही, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कलीसिया तब वहाँ 6 शताब्दी में थी। देखो, क्योंकि वे धनी थे, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। राज्य और कलीसिया सब एक साथ थे। 6 शताब्दी चालू है, आज के दिन तक यह एक कैथोलिक शिक्षण है। देखा, अब 6 शताब्दी चालू है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह गलत है। वो 6 शताब्दी
मसीह का दूसरा आगमन 6 शताब्दी को लेकर आता है। ये सही है। धरती करा रही है, उस मधुर दिन के आजाद होने के लिए पुकार रही है, जब हमारा प्रभु फिर से धरती पर आएगा। अब यह महान संत कोलंबा था, वो परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था। अब मेरे पास इसका इतिहास है, जिसे एक प्रकार से यहाँ लिख कर रखा है। सबसे पहले चौथा कलीसिया युग हुआ तीरा, इसका मतलब होगा ढीला, छोड़ा गया या धुंधला। समझे? यह तो 606 से 1500 तक केवल एक विधि के विरुद्ध का समय था। तारा था कोलंबा, जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड से थे, जो संत मार्टिन का भतीजा था और संत पैट्रिक के बाद लगभग 60 वर्ष जिया, और इसलिए उसकी सेवकाई संत पैट्रिक के लगभग 60 वर्ष बाद शुरू होती है। उसने कभी भी रोमन की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। वह विश्वास का महान पुरुष था। उसने रोमन की शिक्षा को अस्वीकार कर दिया, कभी भी रोम नहीं गया और इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। मैं नहीं देख सकता हूँ कि उन्होंने उसे कभी भी संत घोषित किया हो, जैसे उन्होंने संत मार्टिन और उन्हें किया। उन्होंने उसे और इरेनियस को कभी संत घोषित नहीं किया, क्योंकि वे अभी भी उस कलीसिया में थे जिसमें पेंटिकॉस्ट के चिन्ह और अद्भुत कार्य थे, लेकिन विश्वास था। उसने रोमन की शिक्षा को कभी नहीं लिया। उनकी शिक्षाओं पर उसने शिक्षा के लिए बाइबल को लिया, अपनी धर्मी माँ के बाद संत मार्टिन की बहन, और कभी भी रोमन की शिक्षाओं को किसी भी समय नहीं लिया। उसने सिखाया कि मरकुस 16 के चिन्ह को हर एक विश्वासी को मानना चाहिए। आमीन। मैं इसी तरह के मनुष्य को मैं पसंद करता हूँ, जो विश्वास करता है। जी हाँ श्रीमान, उसने सुना परमेश्वर की धीमी सी आवाज उसे बुला रही है। यह उसके लिए एक और अच्छा चिन्ह है। देखो, तब उसके बाद कोई भी उसे नहीं रोक सकता था। वह निकल पड़ा था। वह रास्ते पर था जब उसने परमेश्वर की धीमी सी आवाज को सुना। एक चमत्कार मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं जो लेकिन यदि हम इसमें से एक को लेते हैं, एक चमत्कार ऐसा है कि जब वो किसी एक शहर में चला गया जहाँ प्रभु ने उसे भेजा था, और उस शहर में उसे ग्रहण नहीं करना चाहा, तो वे वहाँ पर चले गए और कोशिश की, संगीत बजाने वालों को लिया और इत्यादि, और फाटकों को बंद किया और संगीत बजाने वालों के द्वारा संगीत बजाकर उसे दबा देने की कोशिश की, और उसने प्रचार करना आरंभ किया, और इससे वे संगीत बजाने वाले दब गए और फाटक खुल गए। वह उसमें चला गया। किसी भी तरह से उसने प्रचार किया। उसने सारे झुंड को परिवर्तित कर दिया। यहाँ एक और छोटी सी बात है जिसके बारे में मैं बस एक तरह से बोलना चाहता हूँ। वो एक शहर में चला गया। उन दिनों में उनके शहरों में अवश्य ही 4 दीवारी हुआ करती थी। तो वह शहर में चला गया और उन्होंने उसे बाहर कर दिया। वह वहाँ से दूर जा रहा था और वहाँ के मुखिया का लड़का हिंसक रूप से बीमार हो गया था, और उन्होंने उस भले संत को बुलाने के लिए सड़क पर पीछे पीछे लोगों को भेज दिया। वह वापस आया और मरते हुए लड़के के ऊपर खुद को पसार लिया और वह जीवन में आ गया। उसकी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उसके पास कुछ भी कम नहीं था, क्योंकि उसके कलीसिया का प्रत्येक सदस्य अवश्य ही पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। और उसने विरोध किया था और रोम की धर्म सत्ता से बहुत अधिक घृणा की। मेरा विश्वास है कि वह उस युग का तारा था। वह क्या कर रहा था? अन्य भाषा में बोलने के साथ प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा, यही चीजों को आगे ले जाते हुए जो उन्होंने आरंभ की थी। यदि परमेश्वर अनंत है और इसी प्रकार से उसने उसकी कलीसिया को आरंभ में स्थापित किया, इसे उसी तरह से बनाए रखना है। और इसके पास यहाँ तक कि बहुत ही कम संख्या में लोग थे। वहाँ से होते हुए आगे तक यहाँ पर लगभग निचोड़ा गया। लूथर के जरिए से फिर से वापस आता है। अब हम आरंभ करना चाहते हैं और देखेंगे यदि हम आरंभ कर सकते हैं, ताकि अब इन पदों में से कुछ को लें। पर अब 18वें पद पर शुरू करेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख। क्या आपने इन संबोधन करने पर ध्यान दिया है? यह संदेश दूत या उस कलीसिया के सेवक को संबोधित है जो उस कलीसिया युग के उजियाले को लिए हुए था। समझे? अब कल रात को हमने पाया इस एक और पिरगमुन के कलीसिया युग के समापन पर कि उस कलीसिया का दूत इस कलीसिया युग पर जय पाने में उसे एक पत्थर मिलेगा, और इस पत्थर में अब हमने उस पत्थर को लिया और इसका प्रतित्व किया। इसका मतलब एक चट्टान होता है। ये क्या है? वो दूत उस एक पतरस की तरह होगा जिसे पत्थर कहा जाता है। हम देखते हैं कि आपके नाम का आपके जीवन पर संबंधित है।
अब मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि शैतान के पास झूठी अंक विद्या है। हम ये जानते हैं, लोगों को महसूस होना शुरू कर देता है और इस प्रकार से इत्यादि, जो आत्मिकता के अंदर चला जाता है, और आत्मिकवाद शैतान का है, हम ये जानते हैं। और इसी तरीके से आपको देखना होगा, जैसे वो कारण कि उन्होंने यीशु को एक बालजबूल, एक शैतान कहा, क्योंकि आप जानते हैं वह आपके मन के विचारों को परख सकता है। देखो, लेकिन वो परमेश्वर का वचन था। और इब्रानियों 4 ने कहा, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, यहाँ तक कि विचारों को, जो मन के हृदय के इरादों को परखता है। समझे? इसलिए वो वचन था, वह जीवित वचन है, और जीवित वचन हमारे अंदर आता है और फिर ये हमारे ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव डालता है। देखो, वही, क्योंकि ये वही वचन है। देखो, हमारे बीच में भी वही बात है और यह उसी तरह से है। और कभी कभी जो लोग बराबर उस समझ में नहीं होते हैं, वे अन्य भाषा के साथ बोलते हैं और दूसरा एक इसका अनुवाद करता है। यह क्या है? वचन हमारे बीच फिर से देहधारी हुआ है। और फिर हम ध्यान देते हैं कि यह दूत प्राप्त करेगा, कलीसिया के युग का दूत जो पत्थर को पाता है। यह एक सफेद पत्थर था, जिसका अर्थ उसकी अपनी धार्मिकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अपनी धार्मिकता है। और इस पत्थर में एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो ही जो इसे अपने आप के लिए प्राप्त करता है, वो इसे जानता था, लेकिन कोई और उसे नहीं जान सकता था, केवल वो ही। इसलिए जब आप इन लोगों को फुसफुसाते हुए सुनते हैं, उनकी बातों को बताते हैं, वे यूहन्ना हैं, वे पौलुस हैं, वे मरियम हैं, वे यह वह कुछ और हैं, तुम इस पर विश्वास नहीं करना। यदि ऐसा होता था तो वह इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता। समझे? यह सही है। वो इसे अपने आप तक ही रखता। उसे पता था कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके खुद के, लेकिन वह जानता था क्योंकि हर एक सिद्ध जय पाया हुआ उस तरह से एक नए नाम को पाता है। क्या आपने ध्यान दिया? अब्राहम को अब्राम बुलाया गया था, लेकिन जब परमेश्वर उसे उपयोग करने के लिए गया, उसने उसका नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। SARRA सारा थी, लेकिन जब परमेश्वर उसका उपयोग करने जा रहा था, उसने उसका नाम बदलकर SARRAH सारा राजकुमारी कर दिया। क्या आप जानते हैं कि याकूब छल करने वाला था? एसाव का अर्थ होता है लाल, घने बालों वाला, और लाल सिर वाला, और पूरी तरह से लाल एसाव है। अब और याकूब छल करने वाला था, और छल करने वाला एक धोखेबाज होता है। क्या एसाव ने नहीं कहा? क्या उसका नाम याकूब नहीं बुलाया जाता है, जो छल करने वाला है? लेकिन जब उसने रात भर प्रभु के साथ मल्ल युद्ध करता रहा और जय पाया और आशीषित हुआ, तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। याकूब से इजराइल, परमेश्वर के साथ एक राजकुमार। पौलुस को शाऊल कहकर बुलाया गया था जब तक उसने पवित्र आत्मा से मुलाकात नहीं कर ली, जो एक उजाले के रूप में जो उस पर चमका था। उसका नाम शाऊल से पौलुस में बदल दिया गया था। शिमोन, जब वह यीशु से मिला, उसने उसका नाम बदलकर पतरस कर दिया। और जब यीशु ने जय पाई, तो उसका नाम बदल गया था, और वह उस नाम को प्रकट करेगा। वह जो उसके साथ होगा जय पाता है, जैसे उसने पाया। उसने एक नया नाम पाया, और मैं अपना नया नाम उस पर प्रकट करूंगा। समझे? और हर एक जय पाने वाला, मेरा मतलब है इस तरह से हमारे बीच ऐसा है जो अगुवाई करने वाला और इत्यादि। अब इजराइल की सारी संतान के अवश्य ही उनके नाम को नहीं बदला गया, ये सही बात है। लेकिन वे जो महान अगुवाई थे, जब उन्होंने जय पाया तो उन्हें एक नया नाम मिला था। देखो कि ये कैसे इसमें जुड़ता है, बस सिद्ध रूप से। और अब हम यह देखते हैं कि उसके पास छिपा हुआ मन्ना भी था। अब छिपा हुआ मन्ना भेंट की रोटी का नमूना है। भेंट की रोटी केवल याजकों के लिए होती थी, यह सही है। भेंट की रोटी सिर्फ याजक के लिए ही थी, और ये याजक के लिए बनाई गई एक विशेष चीज थी, यानी जो अगुवाई करने वाले हैं। और इस मनुष्य ने जय को पाया था। सारे सभा के लोगों को मन्ना मिलता है, लेकिन उसे छिपा हुआ विशेष मन्ना मिलता है, या एक विशेष प्रकाशन। ओह, उसका कि यीशु क्या था, उसके बारे में जो है, और उसके बारे में सब। देखो, उसके पास वह प्रकाशन होता था। यदि उसने जय को पाया था, दूत के पास गया था, मजबूती से पकड़ो, क्योंकि वह जो उसने जय को पाया था, कलीसिया के दूत को संबोधित किया। समझे? अब हम आज रात को पाते हैं, हम आरंभ करते हैं, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लेख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसके आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। अब जब हमने उसे पहली इफिसुस की कलीसिया में देखा था,
यह प्रकाशित वाक्य के पहले शुरुआत में हमने उसे उसके 7 प्रकार के महिमा में व्यक्तित्व में देखा था। बाल, हम ये पाते हैं यूहन्ना ने खुद को प्रभु के दिन पर पाया। जब वह अभी आता है तो वह एक याजक होता है। जब वह धरती पर था वह एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता। अब उसने अपना स्वयं का लहू लिया और पिता के सामने चला गया, जो उसे एक याजक बनाता है। जब वह वापस आएगा तो वह एक राजा होगा, भविष्यवक्ता, याजक और राजा। वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वह एक उकाब था, वह परमेश्वर का याजक था, वह एक मेमना था। जब वह वापस आता है तो एक सिंह होगा, राजा, यहूदा का गोत्र, राज्य करने के लिए। लेकिन उसके याजक के कार्यकाल के बीच जब भवन को छोड़ दिया जाता है, तब हम उसे वहाँ खड़ा हुआ पाते हैं। और यूहन्ना ने कहा कि वह प्रभु के दिन पर आत्मा में था, ना ही 7वें दिन, ना ही रविवार। यह सब गलत है। हमने यह पाया कि इसे वचन के जरिए से ढूंढा। यह प्रभु का दिन था, यह मनुष्य का दिन है। प्रभु का आगमन उसका दिन होगा और हम उसे प्रभु के दिन में पाते हैं। और जब उसने प्रभु को देखा तो उसने हिम से सफेद बाल पहने हुए थे। और हम जानते हैं कि यह एक न्यायाधीश को प्रतिनिधित्व करता है। एक और बात, वह तब याजक नहीं था, क्योंकि याजक बीच कमर में से बंधा हुआ होता था। इसका मतलब सेवा से है। लेकिन वो यहाँ ऊपर छाती के ऊपर की ओर बंधा हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह एक न्यायी था। आमीन। और हमने उसे 7 सुनहरे धूपदानों के बीच में चलते देखा। और अब हमने पीछे प्राचीन के दिनों को लिया। वो सफेद था, सफेद न्याय के सिंहासन पर। जब दानियल ने उसे देखा, उन प्राचीन के दिनों में आओ जहाँ बाल सफेद थे जैसे हीम होती है। अब सफेद वे पहले के अंग्रेजी न्यायाधीश वहाँ पहले उन वर्षों में से होते हुए पहना करते थे। जब वे न्याय की कुर्सी पर जाते तो वे एक बड़े सफेद बिग को पहन लेते, जो हीम सी सफेद थी, क्योंकि वे न्यायाधीश थे। और यूहन्ना ने उसे प्रभु के दिन में देखा जब वह एक न्यायी था। आमीन। अब हम देखते हैं कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। वो आंखें तब आग की ज्वाला के समान। एक बार जब वे मनुष्य की आंसुओं से आंखें नम थी, वे खड़े होकर मर रहे एक मनुष्य पर रो सकती थी, और जानते हुए कि अगले 5 मिनट में वो फिर से जीने जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ मानवीय सहानुभूति थी। लेकिन इसके पीछे ऐसी सामर्थ्य थी कि वह सीधे एक मनुष्य के जीवन में से होते हुए देख सकता था और उसे बता सकता था कि वह कौन था और इसके बारे में जो सब है, क्योंकि ये अब इस प्रतिबिंब में आ रहा था। आग की नाई आंखें धरती में से होते हुए आगे और पीछे देख सकती थी और सब कुछ देख सकती थी जो बातें चल रही हैं। न्याय के दिन पर आप कहाँ पर खड़े रहेंगे? तुम्हारे पाप उसके सामने उघारे हो जाएंगे। और आप ध्यान दें कि उसके मुंह से एक तेज 2-धारी तलवार निकल रही थी। जो हम पाते हैं वो वचन था। हमने देखा कि उसके पैर उत्तम पीतल थे और इत्यादि, जिसका अर्थ है उसकी बुनियाद थी। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा और नीचे रौंदेगा और उस पर पाप को ले लेगा और बाहर निकाल देगा और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये सही है और उसकी बुनियाद हमारी बुनियाद है। मसीह पर जो ठोस चट्टान है मैं खड़ा हूँ, एडी पेरोनेट ने कहा। अन्य सारी भूमि धंसती हुई रेत है। ये सही है। अब हम यहाँ पाते हैं हर बार जब वो एक कलीसिया के युग से मिलता है तो वह उसके दैविकता के नामों में से एक नाम से उसे संबोधित करता है। अब हम वहाँ पीछे देखते हैं सभी प्रकाशनों में पहला है वो दैविकता है, सर्वोच्च दैविकता, यीशु मसीह की दैविकता। मैं वो हूँ जो था, जो है और आने वाला है। मैं पहला और अंतिम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। देखो पहला प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना यह देखने के लिए मुड़ा कि उससे क्या बात कर रहा था। पहली बार उसने उससे संबोधित किया। कोई भी राजा जब वो संबोधित किया जाता है वह बताता है कि वह कौन है। कोई भी, मैं फलाना और फलाना हूँ। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं विलियम ब्रैनम हूँ, मैं जॉन डो हूँ, जो कोई भी है। उसने कहा मैं पहला और अंतिम हूँ, वह जो जीवित था और मर गया और हमेशा के लिए जीवित है। ओह प्रभु, दैविकता। यहाँ हम उसके महिमामय अवस्था के उसके 7 प्रकार के व्यक्तित्व में उसे देखते हैं। प्रत्येक कलीसिया के युग में वो भिन्न भिन्न दैविकताओं में से उन तक एक दैविकता में पहुंचता है, उन महिमामय अवस्था में से एक भिन्न। अब आज रात वह एक आग की ज्वाला के साथ आता है। वह आगे लौदीकियन की ओर देख रहा है, यह आगे थुआतीरा की ओर। यह वह युग है जब कलीसिया का कैथोलिकवाद
और पागानवाद में विवाह होता है, या निकुलियनवाद और पागानवाद एक साथ विवाहित होते हैं और गठन होकर और पहली कलीसिया को जन्म दिया, संगठित कलीसिया। और परमेश्वर ने कहा कि निकुलियों के कार्य जो इफिसियों में था, वहाँ पेरगमुन की छोटी सी कलीसिया जो एक शिक्षा बन गई, और कहा कि ये बालाम की एक शिक्षा है। और बालाम वह था जिसने इजराइल को सिखाया था कि वह वहां जाकर और व्यभिचार को करे, या उन्होंने मोआब के साथ व्यभिचार को किया, जो कि एक गुनगुनी कलीसिया का सदस्य था, या सामान्य कलीसिया, वो बड़ी संगठन। और हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि निकुलियन की शिक्षा, जो कि एक कलीसिया में सारी सामर्थ को डालकर और इसे एक और स्थिर करके और इसे एक संगठन बनाते हैं, उसने कहा तुम इससे घृणा करते हो और मैं भी इससे घृणा करता हूँ। वह बस बोलते जा रहा है, इसे घृणा करता हूँ, इससे घृणा करता हूँ, घृणा करता हूँ। और यह यहाँ पूरे जोरों पर आता है। देखो कि कैसे कलीसिया को निचोड़ लिया गया। ठीक यहीं पर इतना तक बस एक छोटी सी चीज थी, और यही वो कलीसिया है जो हम अभी बता रहे हैं। अब इस दिन में यह प्रकाशन आया, या इस कलीसिया के लिए था। यह एक दिन था कि रोम ने अपने स्थान के बड़े बड़े पत्थरों पर घास और भूसे का निर्माण किया था, लेकिन वह इस कलीसिया को संबोधित कर रहा है कि वह अब भी अग्नि की ज्वाला में ही बना रहता है, जो आगे उस समय में से होते हुए देखता है, और उसकी बुनियाद भूसा नहीं है, चारा नहीं है, लेकिन यह आग की भट्टी में एक ठोस परखा हुआ पीतल है। बुनियाद पक्की है। मुझे यह पसंद है। हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ठीक है, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और तेरी सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। तो ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि कलीसिया लगभग पूरी तरह से काट दी गई है, बस थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई है, और वे उन महान आत्मिक स्वभाव से दूर हो गए हैं और एक प्रकार से कामों पर भरोसा करने लगे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कामों पर भरोसा करें। यह एक शारीरिक गठन का चिन्ह है। हम कुमारी जॉन्स को कोई तो जंगल पर लेकर जाते हैं, और हम फलाना और फलाना उनके बच्चों के लिए लेकर जाएंगे, वहाँ कुछ कपड़ों को लेकर जाएंगे, और यह सब ठीक है, लेकिन आपको उस पर निर्भर नहीं होना है। आप ऐसा न करें भाई, ये अच्छे काम हैं। एक भला सभ्य नागरिक ऐसा करेगा, लेकिन एक मसीह होने के लिए जिस बात को लेता है वह एक फिर से जन्म का अनुभव है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो ठीक है, भ्रष्ट हो गए हैं। वे प्रेम और विश्वास के बजाय कामों को करने के लिए लौट गए थे। हर समय पर अधिक से अधिक करते ही रहे थे जैसे जैसे ये आगे बढ़े। तो ठीक है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरा विश्वास जानता हूँ, मैं तेरा धीरज जानता हूँ, और इत्यादि। लेकिन अब हम 20वां पद लेने जा रहे हैं। इसे सुने। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को वह विचार करना सिखलाकर भरमाती है और मूर्तों के आगे के बलिदान खाना। अब स्त्री, हमने कल रात को क्या देखा? स्त्री किसका प्रतिनिधित्व करती है? कलीसिया को। अब हम यहाँ पाते हैं कि उन्हें निकुलियों कहा गया था, जो बिलाम की शिक्षा है, और अब ये एक इजेबेल की बन गई है। अब इजेबेल, यदि आप ध्यान दें तो यह एक बड़ा इतिहास है। अब यदि आप इसे लिखकर रखना चाहते हैं, यह पहला राजा में आरंभ होता है, लगभग पहला राजा लगभग 16। इजेबेल अब्राहम की बेटी नहीं थी, ना ही ये यहाँ पर जो झुंड था पागान रोम। निकुलियों का एक ठंडा मसीहों का औपचारिक झुंड था, जिसने खुद को सच्चे मसीहों से अलग कर दिया था। मालूम पड़ता है उनके पास विश्वास नहीं है, और उन्होंने कलीसिया को एक लॉज की तरह बनाना चाहा, जैसा कि उनके पास आज है, एक लॉज की तरह। इसमें बिल्कुल कोई आत्मा नहीं। अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए हैं, वह सब दूसरे युग के लिए था। हमारे पास एक भाईचारा है, एक अच्छा राजमिस्त्री, बेजोर व्यक्ति या ऐसा कुछ जो भी है, इसे उत्पादन करता है, और यह सब ठीक है। लेकिन यह कभी भी यीशु मसीह में एक नए जन्म को, प्राण का उद्धार, इस सत्य के स्थान को नहीं लेगा। तो ठीक है, यह इजेबेल, अब वह अब्राहम की बेटी थी, यह सच है, एक मूर्ति पूजा करने की राजकुमारी। उस समय पर जब शाही परिवार, उसका शाही परिवार बालाम के प्रति पूर्ण बर्बरता के कारण प्रसिद्ध था। उसका पिता ASTARITE एस्ट्रेट के मूर्ति का याजक था,
मुझे नहीं पता कि आप इसका उच्चारण कैसे करते हैं, मैंने इसे इतिहास में से निकाला है। अहाब ने कॉन्स्टेंटाइन की तरह अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया। यह बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र इजराइल के पास ही में है, तो इसलिए कल रात को हमने देखा कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया। वो परिवर्तित नहीं हुआ था, वह एक राजनीतिज्ञ था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसने मसीहों को उठा लिया जब उन्होंने उससे बताया कि वे प्रार्थना कर रहे हैं। और अब वहाँ याद रखना, अब निकुलियन की बात कर रहे हैं, और उसने कहा कि यदि वे लोग प्रार्थना करेंगे और तो वह इस लड़ाई को जीत जाएगा, तब वो एक मसीह बन जाएगा। उसके पास एक सपना था। उस रात को अपनी ढालों पर सफेद रंग से क्रूस को चित्रित किया, जहाँ पर इस कोलंबस के शूरवीरों का जन्म हुआ था, ठीक उस समय पर। अब बस यहीं से वे अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन उसने कभी भी मसीह के जैसा कुछ भी नहीं किया। निकुलियन कलीसिया में से एक के ऊपर, जिसे संत सोफिया कहा जाता है, उसने एक क्रूस लगाया। जैसा कि मैंने कल रात को कहा था, केवल यही वो चीज है जिसे उसने कभी किया है, जो दिखाई दिया। उसने कलीसिया के लिए ऐसा कुछ भी किया था। जहाँ तक मैं कभी भी इतिहास के किसी भी पन्नों से बटोर सका हूँ, और बहुत से अन्य विद्वानों का भी यही कहना है। हम अब उसके मत परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो किस में चला गया, वह जिस चीज को करना चाहता था, उसने अब सबसे अधिक रोम को देखा। अब इसे देखें, इस रणनीति को देखें, और ये देखें कि बाइबल इसकी पुष्टि किस तरह से करता है। परमेश्वर इस बात की जगह लेने से सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले और कॉन्स्टेंटाइन ने उसी रणनीति का उपयोग किया। परमेश्वर ने यहाँ कहा कि अहाब ने उपयोग किया। अब कॉन्स्टेंटाइन ने देखा कि उसके लोगों का एक बड़ा हिस्सा, ये निकुलियन मसीही थे। उनमें से कुछ को धर्म विरोधी कहा जाता था। यही वे पेंटिकॉस्टल्स हैं कि वे धर्म विरोधी और पवित्र शोर शराबा करने वाले थे, और जो कुछ भी और है। यही है जहाँ पर आपके सच्चे चिन्ह और चमत्कार रखे हैं। लेकिन स्वाभाविक कलीसिया तब आगे संगठन पर आ रही थी। उसने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने एक चालाकी के किरदार को निभाया। वह वहाँ पर चला जाता है और उनके पागन मित्र को लेता है और उनके मसीह मित्रों को लेता है और कलीसियाओं को एक साथ एकजुट करता है और तैयार करता है। एक पागनवाद को मसीहत के अंदर लाता है। मसीहत और पागनवाद का फिर कमून कलीसिया में विवाह हो जाता है। अब उसने आज रात को यहाँ पर क्या कहा? वही बात जो अहाब ने की थी। अहाब उसके राज्य को मजबूत करने के लिए इजेबेल से विवाह किया, इस मूर्ति पूजक से, ताकि उसके राज्य को मजबूत करे, ताकि इजराइल में और अधिक ताकत लाए। और यही है जो कलीसियाएं कोशिश कर रही हैं। आप देखो कि वे बाइबल बनाने का प्रयास कहाँ पर कर रहे हैं। क्या यह अगले वर्ष 62 में जारी कर दी जाएगी? यह एक ऐसी बाइबल है जो यहूदियों को खुश करेगी, यह कैथोलिकों को खुश करेगी और प्रोटेस्टेंटों को खुश करेगी। ओ भाई, मेरे पास अखबार की कतरन है। मेरे पास आज रात को वो कतरन मेरे साथ नहीं है। आपने मुझे एक रात को पढ़ते हुए सुना होगा। आप वहाँ हो, आप देखना। ओह, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करने की चीजें, वे परमेश्वर की पवित्र चीजों को लेते हैं और उन्हें किसी भी तरह से बिखेरते हैं ताकि अधिक बढ़े और बहुत अधिक संख्या को बनाते हैं। यही है जो कलीसिया ने किया है। ये लोगों को हाथ मिलाने के आधार पर ग्रहण कर लेते हैं और विश्वासघाती और बाकी की हर एक चीज कभी न सुधरने वाले लोग। लेकिन मसीह की सच्ची देह में जो एक संगठन नहीं है, लेकिन मसीह की रहस्यमयी देह, आप केवल एक ही तरीके से वहाँ उसमें आ सकते हैं, और यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जरिए से है। सही है। और वही चिन्ह जो उन प्रेरितों पर आकर ठहरे कलीसिया पर आ जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। अब हमें समझौता करने और कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, हम जाकर और असेंबलियों के साथ जुड़ जाएंगे, हम जाकर वननेस के साथ जुड़ जाएंगे, हम जाकर इसके साथ जुड़ जाएंगे, या बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट, आइए मसीह के साथ जुड़ें। इन चीजों से आजाद बने रहें, क्योंकि उन संगठनों में से हर एक ठीक है, लेकिन उनके पास उनके सिद्धांत और उनकी बातें हैं, और आपको उससे मिलना होगा। क्या वे सार्वजनिक प्रधान आपको उस देश में आने देगा और एक सभा को रखेगा? यदि आप तब बिल्कुल उसी तरह से नहीं सिखाते हैं जैसे वे सिखाते हैं, तो आपको बाहर कर देंगे। आप बाइबल के साथ बने नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, वह इससे घृणा करता है। कोई दूसरा जन्म पाया हुआ मसीही भी घृणा करेगा। उन लोगों में से बहुत से लोग पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और संगति को करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे नहीं कर सकते हैं। वे आपको बाहर निकाल देंगे। अच्छी बात है, उन्हें आपको बाहर निकालने दो। आगे बढ़ें, किसी भी तरह से पवित्र आत्मा को प्राप्त करें,
यह बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखें, वे उस धर्म सिद्धांत को प्राप्त करना चाहते हैं। वे आपको लेना चाहते हैं जहाँ से आपको बहुत सा धन प्राप्त होता है। बैप्टिस्ट के पास 44 में एक प्रचार वाक्य था, 44 में 10 लाख और अधिक। उन्हें क्या प्राप्त हुआ? बिल्कुल वैसे ही महान सुसमाचार के प्रचारक बिली ग्राम ने कहा, जब वो लुइसविले में थे, मैं एक शहर में जाऊंगा। कहा, संत पौलुस एक शहर में जाएगा, वो एक को परिवर्तन करेगा, अगले वर्ष वापस आएगा, उससे वह उस एक के 30 मिलते हैं, पोते के पोते के पोते के पोते के पोते उस एक से परिवर्तित हुए हैं। उसने कहा, मैं एक शहर में जाऊंगा, 30,000 को लेकर आऊंगा, अगले वर्ष वापस जाऊंगा और 30 लोगों को भी नहीं पा सकता हूँ। और उसने जो कहा, उसने एक अच्छा बयान दिया, लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं करता कि हमारा बहुमूल्य भाई सही था। उसने कहा, तुम सुस्त प्रचारक हो। कहा, मैं तुम्हें उनके नाम और पते को दूंगा, तुम मेज पर अपनी टांगों को चढ़ाकर बैठो और उनके पास जाने की बजाय, बात करने की बजाय एक पत्र को लिखो। मैं इस बात के लिए एक प्रकार से उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं ऐसा एक व्यक्ति होने के लिए पसंद करता हूँ जो वह है, न ही एक ढोंगी। ठीक वहाँ पर खड़े रहें और आप जो हैं वो बने, और मैं यह पसंद करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बिली वहाँ पर वो कौन था उस परिवर्तन को कर रहा था जिसे पौलुस ने किया? यह क्या था बिली? यदि आप बस उन्हें पीछे जाने के लिए छोड़े और हाथ मिलाने दें और उठकर और कहने देते हैं, हाँ, मैं यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, और उसे तब तक वहीं पर बने रहने दें जब तक वह मर और सड़ नहीं जाता और फिर से पवित्र आत्मा का जन्म लेता है, वह नए परिवर्तन को करेगा। भाई, आप वह उस अग्नि से फल फूल रहा है, आप उसे बाहर नहीं रख सकते। वह उस घर की आग, तेज हवा में उड़ती आग की तरह है। आप बस ऐसा नहीं कर सकते। ओह, वह हर जगह फैल रहा होता है भाई। एक मसीह का एक सच्चा परिवर्तन, वह शांत नहीं बैठ सकता है, वह आगे बढ़ता रहता है। ओह, मैं बहुत ही खुश हूँ। ओह प्रभु, पुराने चरण का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आपके प्राण में आग को सुलगा देता है, शांत नहीं बैठ सकता है। वो हवा आपको उत्तेजित करती है, वो तेज सनसनाती हवा आपको बस बहकाती रहेगी। मैं भला क्यों न तब इसमें लकड़ी को डालता रहूं और ऐसा करता रहूं। जी हाँ श्रीमान, किसी को भी पौलुस के परिवर्तन लोगों को नहीं लेना था। पौलुस उन्हें मसीह में इतना गहराई तक ले गया था जब तक कि वो अपने आप में मर नहीं गया और मसीह में जीवित हो गया था, और इसका बाकी का काम उसने किया। ये सही है, यह वही है। बैप्टिस्ट भाई अच्छे लोग हैं, लेकिन 10 लाख और ये क्या भलाई को करता है? आपके पास बस 10 लाख और नाम होते हैं तो ठीक है, बस बैठकर और अधिक को जमा करें। यदि आप उन्हें वहाँ पर नाम को डालना चाहते हैं, हम सब ठीक हैं। लेकिन भाई, हम जो चाहते हैं उस मेमने के जीवन की किताब में नाम को चाहते हैं। दुनिया की नींव डालने से पहले घात हुआ, लहू में धोया गया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, चिन्ह और अद्भुत कार्य आपके पीछे पीछे जाते हैं। इतिहास में खोजें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को नीसियन परिषद मिल जाएगा और उन चीजों को पढ़ें, यह देखने के लिए कि उन शहीदों ने पेंटिकॉस्ट की उस ज्वाला को कैसे थामे हुए थे। मैं अब आपको बताऊंगा भाई, आप जो बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और आप जो भी हैं, वो सच्चा वास्तविक उजियाला, ये अब पेंटिकॉस्टल संगठन नहीं है, लेकिन वो सच्चा वास्तविक उजियाला पेंटिकॉस्टल का अनुभव है। आगे अब मैं दिनों और दिनों तक उन इतिहासों में रहा हूँ। मैंने उन सभी के अंदर खोद निकाला जो कुछ भी मैं हर कहीं से ढूंढ सकता हूँ, और यह पेंटिकॉस्ट की ज्वाला है जो पेंटिकॉस्ट से लेकर आगे इस समय तक जीवित बनी हुई है। जी हाँ श्रीमान, बाहर धकेला जाता रहा है। उनमें से कुछ कहते हैं तो ठीक है, महान कैथोलिक कलीसिया ने लहरों को जारी रखा है, इसलिए ये साबित करता है कि वह सच्ची कलीसिया है, क्योंकि यह मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं है। राज्य के साथ और बाकी की हर एक चीज उसके समर्थन में है, वह अस्तित्व में हो सकी। लेकिन जो अजीब बात है, वह छोटा सा झुंड जिसे निकाल दिया जाता है, उस छोटे अल्पसंख्यक के झुंड को बाहर निकाल दिया गया, जेल में फेंक दिया गया, आड़ी से टुकड़े कर दिए गए। वे भला कैसे हमेशा अस्तित्व में थे, क्योंकि जीवित परमेश्वर की आत्मा उन लोगों के अस्तित्व में आगे बढ़ती जाती है, और अधोलोक के सारे दुष्ट आत्माएं इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। वहाँ एक वास्तविक चीज है, यही है जो इन मेथोडिस्ट प्रचारकों को पवित्र आत्मा देता है और इत्यादि। यहाँ देखो, यह उन्हें
उठने को लगाता है, आपके लिए कुछ तो करता है, यह कभी भी असफल नहीं होगा। आहाब वो ढोंगी, देखो वो वहाँ पर जाता है, वो कहता है अब यदि मैं अभी संगठित कर सकता हूँ और इस बड़े राष्ट्र को ले सकता हूँ, और यदि मैं वहाँ इस व्यक्ति की बेटी से विवाह करता हूँ तो ठीक है, जिससे हम मित्र बन जाएंगे। वो क्या कर रहा था? उसके उसी जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहा था। अब जब ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया वापस पीछे जाने लगती है और कैथोलिक कलीसिया के साथ एक होती है, यह उसी बात को करेगा जो इसने वहाँ उधर किया था। आहाब उस दिन में रहता था जो ऐसा 3 बार रहा है। वो इजराइल की यात्रा के मध्य रात के अनुभव में था और यहाँ से फिर से एक मध्य रात्रि को आता है और हम यहाँ फिर से आधी रात को आए हैं। इससे पहले 3 पीढ़ियां यहाँ पर चली गई, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यदि आप ध्यान दें, आहाब ने अपने लोगों को मजबूत करने के लिए इजाबेल से विवाह किया। कॉन्स्टेंटाइन ने ठीक ऐसा ही किया। उसने एक बहुत बड़ी कलीसिया को स्थापित किया और वेदी को लिया और एक बड़े संगमरमर की वेदी बनाई। इस पुरुष को वस्त्र पहनाए जो पोप है, उसे वहाँ पर ऊपर बैठा दिया। वह एक जीविता ईश्वर था, वह उनसे बात कर सकता था और वे उसे उनके पापों के बारे में बताते और बस उसी से उस पुराने गुनगुने कलीसिया को प्रसन्नता मिलती और वे वहाँ से चले जाते। यकीनन ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन इससे उस मनुष्य को प्रसन्नता नहीं मिल पाती जिसने फिर से जन्म पाया था। जब वे उसे लेते हैं और फिर पगान के समारोह में प्रार्थना को बोलने के लिए लाते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुपिटर को नीचे उतार लिया और वहाँ ऊपर पतरस को रख दिया। उन्होंने वीनस को नीचे ले लिया और मरियम को ऊपर रख दिया और इसने मसीहत की श्रेणी के अंदर पागानवाद को लाया। और जब आहाब ने इजाबेल से विवाह किया तो उसने उसी काम को किया था। उसने मूर्ति पूजा को इजराइल में लाया और इजाबेल ने क्या किया? उसने हर उस भविष्यवक्ता को मार डाला जिस पर वह अपना हाथ रख सकती थी। क्या यह सही है? वैसा ही पोप ने किया। हर एक सच्चा मसीही जिस पर वे उनके हाथ को आगे रखते, उन्होंने उन्हें मार डाला। लेकिन उस युग का एक तारा था, बूढ़ा एलिया। ओह जी हाँ श्रीमान, वो डरा नहीं था। उन्हें इसके बारे में बताएं। जी हाँ श्रीमान, वो उस युग का परमेश्वर का तारा था। एक समय पर उसने कहा, प्रभु मैं केवल एक ही बचा हूँ। परमेश्वर ने कहा, अब 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना एलिया। मैंने उस ओर 700 को आसपास छिपा कर रखा है। उस ओर देखा, तुम नहीं जानते कि वे कहाँ पर हैं। वे वहाँ बाहर हैं, फरीसी, सदुकी, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन। लेकिन मैं उन्हें वहाँ पर से निकाल लाऊंगा, तुम बस रुके रहना। समझे, मैंने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला है। वहाँ वे मेरे हैं और वे अभी तक बालाम के आगे घुटने नहीं झुका रहे हैं। लेकिन वो बूढ़ा एलिया उस दिन पर परमेश्वर की आवाज था। वह निश्चित रूप से मसीह के पहले आगमन पर परमेश्वर की आवाज का नमूना था और वचनों के अनुसार ये फिर से मसीह के दूसरे आगमन में उसकी आवाज का नमूना होगा। अब हम पाते हैं कि ये छोटी इजाबेल जब वह वहाँ पर पहुंची तो वह वास्तव में परमेश्वर की सारी वेदियों को हटाने जा रही थी और वहाँ ऊपर अपनी खुद की वेदियों को रखने जा रही थी और उसके पास एक मूर्ति के सामने झुकते हुए इजरायली लोग थे। बिल्कुल यही तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया था जब उसने कैथोलिक कलीसिया का गठन किया। उसने पागानवाद को उस मसीह कलीसिया के अंदर लाया और मूर्तियों के सामने मसीहों को झुकाया था। यह बिल्कुल फिर से अंधकार का युग है, इजराइल का अंधकार का युग, कलीसिया का अंधकार का युग, मूर्तियों के सामने झुकना। और एलिया उसके दिन का तारा था और सारा इजराइल बालाम की आराधना करने का कारण बना और वैसे ही तुआतीरा में कैथोलिक कलीसिया ने किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ एक और बात को यहाँ पर होते हुए ध्यान दें। मुझे यहाँ अपने इतिहास से मिल रहा था, यीशु ने कहा है कि वो स्त्री खुद को एक भविष्यवक्तिनी कहती थी। वो स्त्री इजाबेल जिसने खुद को कहा एक भविष्यवक्तिनी कहकर बुलाया। अब आप देखना, कैथोलिक कलीसिया अपने लोगों को बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि वे कहते हैं कि याजक ही एकमात्र ऐसा है जो उस वचन को दैविक रूप से समझ सकता है। तो ठीक है, यही एक भविष्यवक्ता का सच्चा अनुवाद है। एक भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर के वचन का दैविक अनुवाद होता है। यह बिल्कुल सही है। भला व्यक्ति किसी एक को एक भविष्यवक्ता कैसे बुला सकता है और फिर कहे उनके पास गलत प्रकाशन है? यह बस अनंत पुत्रत्व के नाई फिर से उतना ही अर्थ है। आप देखो, समझे? देखें, ये एक भविष्यवक्ता का अर्थ होता है सही अनुमान लगाने वाला।
वह एक जिसके पास प्रभु का वचन आता है, वो प्रकाशन उसके पास आता है। भविष्यवक्ता का अर्थ होता है दैविक वचन का एक अनुवाद करने वाला। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे बीच में कोई एक है जो आत्मिक या भविष्यवक्ता हो, तो मैं प्रभु तुमसे बात करूंगा, और यदि वह कुछ कहता है वो पूरा होता है तो उसकी सुनना, मैं उसके साथ हूँ। यदि यह पूरा नहीं होता है तो उसे मत सुनो। ऐसा ही है, ये परमेश्वर का दैविक वचन था और प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के पास आया। अब उन्होंने कहा कि यह कलीसिया उस वक्त एक भविष्यवक्ता था। अब याद रखना, अब इस निकुलियन से बदल गया है, यह उस एक में बदल गई है। आप इसे देख रहे हैं, एक इजाबेल। अब कल रात बालाम की शिक्षा थी। देखो, निकुलियनों की शिक्षा और बालाम की शिक्षा। अब बालाम ही वो एक था जिसने इजराइल से वैश्यावृत्ति को कराया था, और उन निकुलियों ने क्या किया, संगठन को बनाया। तो आप उन दोनों को एक साथ रख दें और आपको एक स्त्री मिलती है, कलीसिया। यकीनन प्रकाशित वाक्य 17, वो बड़ी वेश्या जो बहुत से जल पर बैठी है, महिला वेश्या। वह स्त्री क्या है, या वह किस तरह से एक वेश्या है? वह व्यभिचार के काम को कर रही है, आत्मिक व्यभिचार। लोगों के लिए वचन का गलत अनुवाद करते हुए उस कट्टरपंथी से दूर हो जाओ। यही वो वास्तविक कट्टरपंथी है, ये सही है। अब देखो, वो स्त्री खुद को भविष्यवक्तनी कहती है। हम ही वो एक हैं, हम परिषद हैं, हम फिर से लौदकियन परिषद हैं, पुरुषों का परिषद, और हमने इसे तय किया है, और इसे और उसे। तो तुम हमारी बात को सुनो। लेकिन उस छोटे से याजक ने एलिजाबेथ फ्रेजियर या उस फ्रेजियर लड़की के बारे में मेरा इंटरव्यू लिया। कहा, वो कार्डिनल जानना चाहता है, क्या आप या बिशप की क्या आपने इस फ्रेजियर लड़की का बपतिस्मा किया? कहा, वो एक कैथोलिक बन रही है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसे समझता हूँ। कहा, क्या आपने उसे बपतिस्मा दिया था? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। कहा, आपने उसका बपतिस्मा किस प्रकार से किया? मैंने कहा, मसीही बपतिस्मा में। उसने कहा, अच्छा, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, मसीही बपतिस्मा जिस प्रकार से बाइबल बताती है। मसीही बपतिस्मा में बपतिस्मा करने का केवल एक ही तरीका है। बाइबल में प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में पानी के अंदर डुबाया गया था। उसने लिख लिया, इस तरह से वो लिखने लगा। कहा, आप जानते हैं कैथोलिक कलीसिया ऐसा करता आया है। मैंने कहा, कब? मैंने कहा, मेरे पास यहाँ सारे प्राचीन इतिहास हैं जिसे मैं हमेशा ही मजबूती से पकड़े रहता हूँ, जो लंदन और हर कहीं से है। तो मैं अध्ययन कर सकता हूँ कि जब यह घड़ी जल्द ही आ जाएगी, जब कुछ होने जा रहा है। मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर मैं जाकर। उसने कहा, ओह, उसने कहा, बाइबल में। मैंने कहा, क्या आपका कहना है कि? उसने कहा, यीशु ने कैथोलिक कलीसिया को संगठित किया। मैंने कहा, फिर क्या पतरस वो पहला पोप था? कहा, बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैंने कहा, मैंने सोचा कि कलीसिया अचूक थी और इसमें बदलाव नहीं हुआ था, और सारे मास के शब्दों को लैटिन में कहा गया था, इसलिए यह इससे बदलेगा नहीं। उसने कहा, यह सच है। मैंने कहा, ठीक है, आपने निश्चित रूप से उस समय से लेकर कुछ बदलाव को किया है। मैंने कहा, यदि ये बाइबल एक कैथोलिक किताब है तो मैं एक पुराने चलन का कैथोलिक हूँ, समझे? यह सही है। मैंने कहा, तब तो मैं एक पुराने चलन का कैथोलिक हूँ। और मैंने कहा, यह निश्चित रूप से था। उसने कहा, ठीक है, अब आप देखो, बाइबल बस कैथोलिक कलीसिया का इतिहास है। उसने कहा, परमेश्वर उसकी कलीसिया में है। मैंने कहा, परमेश्वर उसके वचन में है। ये सही है। मेरा वचन सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य का शब्द झूठा। और यहाँ इस प्रकाशित वाक्य की किताब पर, जो एकमात्र किताब है, मुझे इसे दोहराने दें कि यीशु ने उस पर उसके हस्ताक्षर को डाला, और पहली चीज जो उसने की कि उसने उसकी दैविकता को प्रकट किया था, और वह इसे पूरी तरह से करता है। और कहा, जो कोई भी इसमें से कुछ निकालेगा या इसमें कुछ भी जोड़ेगा, उसी तरह से उसका भाग जीवन की किताब से बाहर निकाल लिया जाएगा। धन्य है वो जो पढ़ता है या वो सुनता है, और शापित है कि वह इसमें से एक चीज भी जोड़ेगा या इसमें कुछ भी निकालेगा। आप वहाँ हैं, सो आप उस खतरे के भाग को देखते हैं। इसलिए कभी भी इसमें कुछ भी न जोड़ें, बस इसे वैसे ही रहने दें जिस तरह से यह है, और बस आगे बढ़ते रहें। वो आत्मा इसे आपके लिए प्रकट करेगा कि यदि आप केवल नम्र बने रहकर उससे मांगे, समझे? यह सही है। अब इसलिए यह पेचीदा नहीं है। परमेश्वर यीशु ने पिता को धन्यवाद दिया, यह कहते हुए, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन बातों को रबियों की आंखों से छुपा कर रखा, और बिशपों और कार्डिनल्स, सार्वजनिक प्रधान की और बालकों पर प्रकट किया है, ऐसे जो जानना चाहेंगे
समझे? यही है जो आप चाहते हैं। यह परमेश्वर का प्रकाशन है जो केवल वही कह सकता है, जैसा उसने वहाँ पर कहा था, मनुष्य मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उसने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा, शिमोन, तुमने कभी भी इसे शिक्षा संस्था में नहीं सीखा, समझे? तुम्हें किसी ने कभी भी यह नहीं बताया। यह स्वर्ग से आया एक प्रकाशन था, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल यही प्रकाशन है जो हाबिल के पास आरंभ में था। यह वो प्रकाशन है जो तब था, यह अब भी प्रकाशन है, और यह हमेशा ही प्रकाशन रहेगा। यह सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अब एक स्त्री थी, और एक स्त्री कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। क्या यह सही है? मसीह किसके लिए आ रहा है? दुल्हन के लिए, एक स्त्री, अछूती कुंवारी। और यहाँ बूढ़ी स्त्री, वो खुद को परमेश्वर की कलीसिया होने का दावा करती है, लेकिन वो क्या थी? वह धन और मोती और हर एक चीज से सजी हुई थी, और उसके पास व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ प्याला था कि उसने धरती के सारे राजाओं को मदिरा के नशे में चूर कर दिया। क्या यह सही है? अब हम उसे यहाँ पाते हैं कि उसे इजाबेल कहा जाता है, और वो इजाबेल, वो दुष्टता का काम जिसे इजाबेल ने किया। जैसे ही उसे उन इजरायलियों के बीच एक अधिकार मिला, उसने उन्हें मृत्यु के लिए डाल दिया, और उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी, और उसने अपनी खुद की वेदियों को बनाया। क्या यह सही है? ठीक यही है जो कैथोलिक कलीसिया ने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये आपको रोकने जा रहा है। कभी कभी आप रुक जाते हैं, आप कुछ और अधिक हालेंगे। जो अपने आप को भविष्यवाणी कहती है, अब यदि ये कहती है, मैं तो केवल वचन का अनुवाद कर रही हूँ, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। वो भाई जिसने वो सर्प के बारे में पूछा, अदन के बगीचे में फल खाने के विषय में, आप देखते हैं कि यह क्या है? क्या आप नहीं देखते? जब उसने कहा खाओ, यहाँ पर यह जो था आत्मिक रूप से था। आप देखना, और मैंने उसको पश्चाताप के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से और पश्चाताप नहीं करना चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ। किस तरह की खाट? सांसारिकता की। बिल्कुल यही तो वो आज है। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें उस बड़े महासंकट में डालूंगा। यही है, बड़े महासंकट में जा रहे हैं, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। रुकना, उसका क्या? उस बूढ़ी स्त्री की कुछ संतान थी। अब प्रकाशित वाक्य 17। आप में से कितने, मुझे लगता है कि आप सारे कल रात को यहाँ पर थे, तो ठीक है। प्रकाशित वाक्य 17, ये पुरानी व्यभिचारी कैथोलिक कलीसिया, उसे एक वेश्या बुलाया गया था, और वह एक वेश्याओं की माता थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता भाइयों? वे कलीसियाएं थी। अब लूथरन कलीसिया कहाँ से आती है? ये सारे कहाँ से आते हैं? ये हर एक संगठनाएं कहाँ से आए? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जो लौदकिया है, निकोलियन अंत में उसमें गठित हो जाते हैं। बिल्कुल फिर से वही बात है। आप इसकी सहायता नहीं कर सकते भाई। ओह, एलिया को उसके दिन में इस बात का विरोध करने के लिए बाहर बुलाया गया। यूहन्ना को उसके दिन में इसके विरोध करने के लिए बुलाया गया। जी हाँ श्रीमान, तुम ये मत सोचना कि तुम अपने आप में कहते हो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को उत्पन्न कर सकता है। देखा, बस इसकी मदद नहीं की जा सकती। अब उसके पास संतान थी। क्या वास्तविक इजाबेल के पास संतान थी? जी हाँ श्रीमान, सुनना, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। क्या कैथोलिक कलीसिया उसकी संतान प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है? देखो, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वे उसी काम को कर रहे हैं। ठीक उनके अनूठे बपतिस्मा के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दिया गया। बपतिस्मा जो वचन के अनुसार नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए हाथ को मिलाना, यीशु मसीह के बजाय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और बस सब कुछ बाइबल के विपरीत कर रहे हैं फिर भी, और वे सीधे इसमें चल कर जाते हैं। उसकी पुत्री को अतल्याह कहा जाता था, ATHALIAH। उसके पास वो इजेबेल, अतल्याह ने जोहारम से विवाह किया था, यहूदिया के राजा का पुत्र, और जल्द ही बालाम की वेदी यरूशलेम में तैयार थी। अब आपको उसके लिए इतिहास पर जाने की जरूरत नहीं है, यह बाइबल है, समझे। उसकी पुत्री अतल्याह ने यहोशापात के बेटे से विवाह किया, जो जोहारम था, और उसकी पुत्रियों ने भी वही किया जो उसने किया था। ओ प्रभु, क्या आप इसे नहीं देख सकते? देखो कि उन संगठनों ने कैसे किया है भाइयों।
वे ठीक उसके पीछे आते हैं। लूथर और उनके जरिए से बिल्कुल ठीक और खुद को एक साथ संगठित करते हैं, पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देने की बजाय। और पेंटिकॉस्ट ने भी ठीक इसी चीज को किया। वे बस पवित्र आत्मा को उनके आगे नहीं जाने दे सकते, और इसके पास उनके तरीके थे, और वे आगे बढ़ते हैं। और हर एक उजियाला जो आता है, बस इसे वचन द्वारा जांचें और आगे बढ़े। वे पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने नहीं दे सकते थे। उन्हें एक संगठन को बनाना था और बाकी सारी चीजों को काट देना था जो बीच में आएगी। सीधे वापस पीछे चले गए और फिर से उस चीज के अंदर विवाह कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जब हम उस युग में आते हैं, तो आप बस देखना कि आपके लिए यह रास्ते पर क्या प्रतीक्षा कर रहा है, समझे? सीधे वापस इसमें विवाह कर लिया। यीशु ने यहाँ कहा, उसका यह इजाबेल, वह खुद को भविष्यवक्तनी कहती है, और मैं उसे सांसारिकता की खाट पर फेंक दूंगा और उसके बच्चों को भी मार डालूंगा। अब किस तरह एक मृत्यु के साथ, उसके बच्चों को किस तरह की मृत्यु होती है, आप देख रहे हैं कि वे अब मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए। उनके पास कोई प्रकाशन नहीं है। वे उनके संगठनों को जानते हैं, वे उनके धार्मिक शिक्षा को जानते हैं, वे उनके कलीसिया के सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन जब यह परमेश्वर को जानने की बात आती है, तो उनमें से कुछ को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। इसकी तुलना में एक हॉट नॉट की मिस्र की रात के बारे में अधिक पता होगा। यह सही है। जब यह वास्तव में पवित्र आत्मा को जानने की बात आती है, आश्चर्य की बात है, इसे बुलाते हैं परमेश्वर की आत्मा को एक ज्योतिषी या एक शैतान कहकर बुलाना चाहते हैं, जो आत्माओं को परखने के द्वारा और इसी तरह की बातें और दुष्ट को बाहर निकालना, क्योंकि वह हमारे संगठन से संबंधित नहीं है। वो झुंड, ओह बोरो, देखिए वे बस नहीं जानते हैं, और फिर उस पर एक नाम को जोड़ देते हैं, ओनली जीसस वाले, या किसी तरह का पवित्र शोर शराबा करने वाले, या ऐसी ही किसी तरह की चीज, बस नहीं जानता। और वह घड़ी बहुत ही नजदीक है जब वो चीज उजागर होने जा रही है। यह बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर इसे उतना ही निश्चित रूप से करेगा जितना कि मैं इस पुलपिट के पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि वह अपने बच्चों को झटके से बाहर निकालेगा, उतना ही निश्चित रूप से जितना कि मैं ठीक यहाँ पर खड़ा हूँ। परमेश्वर जो स्वर्ग में है, यह जानता है। आप मुझे प्रभु का एक भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं, प्रभु का एक सेवक, आप मेरी सुनते हैं, वह बहुत ही नजदीक है। जी हाँ श्रीमान, उसके बच्चों को आत्मिक मृत्यु से मार डाला जाएगा। उनकी ओर देखो, ठंडे और औपचारिक हैं। देखो हमें बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि वे वर्षों से मर चुके हैं। क्या जब लूथर के पास उसकी बेदारी थी, धर्मीकरण, यदि वह इसे जारी रखता, तो इस पेंटिकॉस्टल का बड़ा कदम अब लूथरन कलीसिया रहा होता। वो उजियाला पवित्रीकरण के द्वारा आया होता, तो वेस्ली के पीछे आया होता था। वह लूथर उसके पीछे नहीं आ सका। नहीं श्रीमान, वे पहले से ही लूथरन हो चुके थे। तो उसके बाद वेस्ली आया। वेस्ली के मरने के बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने इसे संगठित कर दिया, और वेस्लियन मेथोडिस्ट, प्रिमिटिव वेस्ट, सभी प्रकार के मेथोडिस्ट, समझे? और जब एक बड़ी बेदारी थी, लेकिन जब वे संगठन के नीचे चले गए, तब क्या हुआ? जब पेंटिकॉस्ट साथ ही अन्य भाषा में बोलते हुए आए और दानों के लौटाए जाने को लाते हुए वे हिल नहीं पाए, उन्हें शैतान कहा गया। अब पेंटिकॉस्ट ने क्या किया है? उसी काम को उन्होंने किया, और वे कहाँ पर हैं? बस उतना ही मरे हुए हैं जैसे एक दरवाजे की कील होती है। जी हाँ श्रीमान, यह बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसके बच्चों को मृत्यु के खाट पर डाल दूंगा और उन्हें मार डालूंगा। तो ठीक है, मुझे पढ़ने दें जिससे कि आप यहाँ देख सकें। मैं सोचता हूँ कि यह 22वां पद था, और उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं तो उन्हें बड़े महासंकट में डालूंगा। वो बड़ा महासंकट यही है जो जिसमें से होकर जाना है। अब याद रखना, मैं यहाँ बस 1 मिनट के लिए रुकूंगा। वो बड़ा महासंकट जो कि वहाँ इसमें डालने जा रहा है, ये वे लोग हैं जो सोई हुई कुंवारी है, जिनके पास उनके दियो में तेल नहीं था, फिर भी वे एक संगठन के लोग थे, अच्छे लोग, कलीसिया जाते, हर एक चीज, लेकिन वे तेल के लिए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, उसे बड़े महासंकट में डाल देगा। वह उसी में चली जाएगी। कैथोलिक कलीसिया इसमें चली जाती है। उसमें के सारे बच्चे बड़े महासंकट में उसके साथ चले जाते हैं। यदि वे उसके कामों से पश्चाताप न करेंगे, ना ही वे बच्चे जो वहाँ हैं, लेकिन स्वयं कलीसिया जो कि उस स्त्री के बच्चे हैं, संगठन है, ना ही वे लोग जो वहाँ हैं, जैसे वे बेचारे कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल। मुझे उनके लिए बहुत दुख है। बस ठीक है,
क्या आप एक मसीही हैं? ठीक है, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। ओह, इसके अलावा ऐसा कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक घोड़े के बगल की काठी पहने हुए एक सुअर एक घुड़सवार पर था। तो दुनिया में आप इस विषय में क्या कर सकते हैं? इसलिए कुछ भी नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था कि घुड़सवार कि यह ऐसा नहीं है। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। यह सुसमाचार है, समझे? मैं तो केवल एक दृष्टांत को देना चाहता था। देखो, लेकिन यह सही है। देखो, उन्हें इसके अलावा इनसे और कुछ भी अधिक नहीं मिला है। मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। इसका कुछ न होने से अधिक और कुछ लेना देना नहीं है। आप उनके संगठनों के 40-11 से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए फिर से एक जन्म पाए हुए बच्चे हैं? सचमुच, क्या आप सभी को अपने पूरे हृदय से, अपने प्राण से, हर एक से प्रेम करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और आप रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आपके साथ क्या करता है। यदि तुम पीछे हटकर और कहते हो एक भनभनाहट की तरह, यह बस पवित्र आत्मा के अलग होने को दर्शाता है। यदि आपने कभी ऐसा किया है तो देखो, यदि वो उन कामों से पश्चाताप न करे तो, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, उसके बच्चे इजाबेल के। अब इजाबेल ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह अन्य वर्ग के अंदर कर दिया, यहूदियों के वहाँ यहूदिया पर। अब आत्मिक ढंग से लागू करने को देखें। हो सकता है मैं इसे चित्रित कर सकता हूँ। यहाँ अब इसे थोड़ा नजदीक से देखें। यहाँ इजाबेल है और इजराइल है, लेकिन यहाँ पर यहूदा है। यहाँ पर एक भिन्न प्रकार का एक और दूसरे पर यह यहोशापात का यहाँ पर है। तो ठीक है, अब यहाँ यह आहाब है। अब यहीं पर इजाबेल है जो ठीक यहाँ पर है। अब वो यहाँ आती है और इजराइल के सारे लोगों के लिए मूर्ति पूजा का कारण बनती है। बिल्कुल यही है जो कैथोलिक कलीसिया ने किया पीछे उनके दिनों में, जब कॉन्स्टेंटाइन निकोलियन के साथ एक हो गए। यहाँ पर वे ठंडे औपचारिक, वो उस कलीसिया के अंदर और पागानवाद के साथ, और मसीहत को पागान का रूप बनाया। मैं आप कैथोलिक लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने जिम्मेदार ठहरूंगा। यही सब वो कैथोलिक कलीसिया है। मसीहत का मूर्ति पूजक रूप है, अंधविश्वास और मूर्तियाँ और बाकी का सब कुछ, यह बिल्कुल सही है, बस एक मूर्ति पूजा का रूप है। अब यह सच है। यदि मैं इसी मिनट में मरता हूँ तो यही सच है। और वे प्रोटेस्टेंट ठीक उसी चीज में है, वे केवल दूसरी श्रेणी में है। अब ध्यान देना कि इजाबेल ने क्या किया है। फिर आप उस शैतान को देखते हैं। वह इतनी अधिक समर्पण थी, उसने अपनी पुत्रियों को लिया। उसके यहाँ एक पुत्री जन्म हुई थी और यह पुत्री उस बड़े पवित्र व्यक्ति के पास यहाँ पर चली जाती है और जाकर उसके पुत्र से विवाह कर लेती है, और यहोशापात से यहाँ पर और इस ओर, और उसी चीज को लाती है यहाँ पर इस भाग में। अब वास्तविक निकोलियन है, जो निकोलियन के लोग जो बड़े औपचारिक उस संगठन को चाहते थे, उन्होंने यहाँ इसके अंदर विवाह कर लिया। और अब उसी चीज को ध्यान से देखें, उन्होंने इजाबेल को लिया यहाँ पर कैथोलिक कलीसिया, और नीचे यहाँ पर वह उसकी पुत्री को लेती है, उसके संगठनों को, और ठीक इसके अंदर उसमें वहाँ पर विवाह कर देती है। और आगे उनकी वही बात होती है, उसके बच्चों को मार डालूंगा। आत्मिक मृत्यु, अपने आप को मृत्यु के लिए संगठित कर दिया। और पहली चीज जिसे आप जानते हैं, सभी आत्मा चली गई है। मुझे बताएं, मैं आपसे केवल एक बात पूछता हूँ। यहाँ कोई भी इतिहासकार जिसे मैं जानता हूँ, जो आप यहाँ 5 या 6 बैठे हुए हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मुझे एक भी वचन निकाल कर दिखाएं या इतिहास में का एक भी लेख कि उनमें से कोई भी कलीसिया जो कभी भी गिरी और पीछे संगठन के अंदर चली गई, कभी भी एक बेदारी के साथ फिर से ऊपर आई हो। मुझे बताएं, जब उन्होंने खुद को संगठित कर दिया तो उनके संगठित होने के बाद क्या उनके पास कभी बेदारी हुई? नहीं श्रीमान, आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया। मैं पेंटिकॉस्ट को मिलाकर बोल रहा हूँ। जब पेंटिकॉस्टल की आशीषें उतर कर आई और आप सभी ने अन्य भाषा में बात की, आप जो पुराने समय के लोग हैं, उनके पास महान पेंटिकॉस्टल की आशीष और चीजें हैं उतर कर आई। थोड़ी देर के बाद जो आपके पास था उसे आपने जनरल काउंसिल कहा। शारीरिक गठन ठीक है, लेकिन संगठना ठीक नहीं है। पहली बात, आप जानते हैं, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। आपको ठीक इसमें वापस जाना था और एक शैतान की संतान बनना था और अपने आप को संगठित करना था। और उसके बाद एक और उजाला आया,
यीशु मसीह के नाम के विषय में। तब वे सब वहीं रुक गए और कहा, परमेश्वर धन्य है, यदि आपको यीशु का नाम नहीं मिला है तो आप नरक में जा रहे हैं, और हमें यह मिल गया और आपके पास ये नहीं है। वे क्या करते हैं, बस ठीक वहीं पर उनकी चलन में मृत्यु हो गई। इसमें से एक संगठन बना दिया। देखा, बजाय इसके कि उजियाला बस कलीसिया में से होते हुए बहने देते तो यह अपने आप ही उसके स्थान को लेता, लेकिन आपने खुद को संगठित कर दिया। ये क्या है? इजाबेल की एक संतान, और वे सब कुल मिलाकर मर गए हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या असेंबली ऑफ गॉड या वननेस या उनमें से कोई भी कभी भी एक बड़े एकजुट बेदारी में ऊपर आए हैं? बिल्कुल ही नहीं। यह अंतिम बेदारी बस अभी होकर गई कि पवित्र आत्मा नदी पर नीचे उतर आया। आप में से कई लोग ठीक अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो 1933 में थे, और यह महान चंगाई की सभा जगह लेने जा रही थी। कहा, यह दुनिया में फैल जाएगी, और यह कभी भी किसी भी अलग अलग संगठन के जरिए से नहीं आई। परमेश्वर उस क्षेत्रों में बाहर निकल गया और मूर्ति पूजक खड़े हो गए इस बेदारी को शुरू करने के लिए। और देखो इसने क्या किया है। देखा, वे संगठनाएं जैसे ही वे संगठन हो जाते हैं वे मर जाते हैं। उसने कहा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ओह प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, कृपा मेरा बुरा न मानना, लेकिन यदि मैं इसे जानता हूँ और इसे नहीं बताता तो मैं एक गिरा हुआ ढोंगी हूँ, और परमेश्वर मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। मैं पौलुस की तरह होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को पूरी रीति से बताने से न झिझका। यह सही है, तो ठीक है, तो ठीक है। अब और उन्होंने यरूशलेम में वेदियों को बनाया। अब मैं देखना चाहता हूँ। और जब इजाबेल ने आहाब से विवाह किया तो उसने मूर्तियों को लाया जिससे कि इजराइल उसके सामने झुके। वैसे ही निकोलियन की शिक्षा ने किया। पागान से विवाह करके जुपिटर को नीचे उतारा, पतरस को ऊपर रखा और वीनस को उतार कर मरियम को रखा। और जैसे कि बाइबल ने कहा, वो सारे इजराइल के पाप करने का कारण बनी। वैसे ही कैथोलिक कलीसिया सारी पुत्रियों को एक संगठना में विवाह करने का कारण बन गई, और सारी चीज पाप में हुई है इजाबेल के जैसे उसकी पुत्री के लिए। तो ठीक है, ऐसा करने पर जब पदानुक्रम तैयार किया गया था और पोप बोनीफेस तृतीय ने उसके आसन को ले लिया, और उनके पास सिंहासन पर एक ईश्वर था, उनके पास कलीसिया में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अब कोई और उपयोग नहीं रहा था। यह सही बात है। उनके पास उनकी संस्था और औपचारिकताएं थी और वे उसमें चल रहे थे। और जब संगठन ने उसी सिद्धांत को स्वीकार किया, उन्होंने कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट और इत्यादि के लिए उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया, और हम उन्हें देख रहे हैं धीरे धीरे मुरझा रहे हैं और मर रहे हैं, जैसे यीशु ने डालियों के बारे में कहा था। अब पवित्र आत्मा में सारे चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को बीते हुए उस दिन में पीछे रख दिया गया था, और वे धनी हो गए हैं जैसे वो धनी हो गई थी। सो वो सारे संसार के पाप का कारण बनी, क्योंकि वह हर एक देश में गई अपनी और उसकी पुत्रियों के पास। यह सही बात है। अब उसे देखना दूसरे कलीसिया युगों में अब उसे बुलाता है। उसे देखना उसे बुलाता है। उसे देखो यहाँ पर अंत में समर्थन करता है और उसके बचे हुओं को बाहर निकाल लेता है। चुने हुओं के कारण बस थोड़ों को तो कोई प्राण भी न बचता यदि अन्य नहीं होते। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13:6 में लिखा गया है। आप बस एक मिनट के लिए लेना चाहेंगे जो उसने कहा कि ये स्त्री सभी के एक छाप लेने का कारण हुई। इस पशु ने किया जिसके कारण सभी को एक छाप मिली। दोनों ही निर्धन बड़े जो कोई भी वे थे, एक पशु की छाप जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। या तो यह या उन्होंने एक छवि बनाई। प्रकाशित वाक्य 13:14 उन्होंने पशु के निमित्त एक छवि बनाई। आप मैं सोचता हूँ कि आप सब समझ रहे हैं। यदि आपने नहीं समझा है तो इसलिए हम ठीक पीछे जाकर और इसे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:14 और वह पृथ्वी के ऊपर रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। यही कलीसिया का संगठन है, और पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। पृथ्वी के ऊपर रहने वालों से कहता था कि उसके निमित्त एक मूर्त को बनाओ जो कि घातक घाव थे, पागनवाद और उस तलवार के द्वारा था, और वह जी गया है पोप के पद के जरिए से, पागन रोम से लेकर पापल रोम। देखा, उसके लिए एक मूर्त बनाओ। ये क्या होगा? ठीक अभी
वे जो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कलीसिया के इस परिसंघ में आगे बढ़ रहे हैं। सारे कलीसिया इस संगठन से ताल्लुक रखते हैं। वे सभी एक ही झुंड के अंदर जाते हैं। अब उन्हें एक बाइबल मिलने जा रही है और पोप जॉन ने उन सभी को वापस आने को आमंत्रित किया है। कैटरबरी के आर्क बिशप वे सब वहां जा रहे हैं। पहली बात जो आप जानते होंगे, सारी बात उस माता के पास ही घूमकर वापस आती है, क्योंकि वे आरंभ से ही वैश्य है। देखा, वे कहते हैं हम सभी इस एक बड़े अभियान में एक साथ हो जाएंगे ताकि साम्यवाद से लड़ें, और यह नहीं जानते कि परमेश्वर ने साम्यवाद को खड़ा किया है। मैं इसे बाइबल के द्वारा साबित कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि उन संतों का बदला लेने के लिए मन में डाला उस लहू का जो उन्होंने धरती पर बहाया था। परमेश्वर ने साम्यवाद को संगठित किया, बस वैसे ही जैसे उसने राजा नबूकदनेस्सर को किया, ताकि इजराइल को ताड़ ना दे। उसने साम्यवाद को ऊपर लाया और किसी दिन वो रोम को नक्शे पर से उड़ा देगा। बिल्कुल यही है, परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह सही है। मैं साम्यवाद के विरोध में हूँ, यह परमेश्वर विरोधी है, निश्चय ही ये है। लेकिन आप उस लोहे के पर्दे पर इतना अधिक ध्यान न दें, लेकिन उस बैंगनी पर्दे की ओर देखें। पौलुस की शहीदों की किताब पढ़ें और आप इसे देखेंगे, यह सही है। अब आइए हम कहां, और फिर आप यहाँ आकर देखते हैं कि वो सबका कारण बनी, धनी निर्धन, कि उन्होंने एक छाप को पाया, लेकिन वहाँ एक ऐसा वर्ग है कि वो उसे छू नहीं सकती थी। आप इसे जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 13:8। यह सुनना, मैं इसे पढ़ता हूँ। और मैं समुन्दर की रेत पर खड़ा हुआ था। मैंने एक पशु को समुन्दर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। यही वो 7 पर्वत है। हमने ये सब पिछली रात को लिया था, आप जानते होंगे। और जो पशु तुमने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव भालू के जैसे और उसका मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने, जो लाल शैतान था, जो उसके बच्चों को खाने के लिए स्त्री के सामने खड़ा था, जो रोम था, हम सभी जानते होंगे, और अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा था, देखा मानो वह मरने पर है। देखो पागनवाद, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। पापल उसकी जगह को ले लेता है, मसीहत में जुड़ जाता है निकुलियन के साथ, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। कैथोलिकवाद आकाश के नीचे हर एक देश के अंदर फैल गए हैं। यह सही है, जैसा कि दानियल ने लोहे के मिट्टी के अंदर जाने के बारे में बताया, और इत्यादि। और मैं आपको उस पर एक छोटी सी बात को दूंगा, उस लोहा और मिट्टी पर। क्या आपने ध्यान दिया, या क्या मैंने कभी इसका आपको हवाला दिया है? उस अंतिम बड़े सम्मेलन में जो उन्होंने यहाँ किया था, जहाँ खुर्शेव ने अपना जूता उतार दिया था और जूते से मेज पर मारा था, वहाँ पर 5 पूर्वी राष्ट्र, 5 पश्चिमी राष्ट्र इकट्ठा हुए थे। खुर्शेव ने पूर्वी राष्ट्रों का नेतृत्व किया, आइजनहावर ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया। वहाँ पर 2 मुख्य नेता थे, 2 बड़ी पैर की उंगली। रूस में खुर्शेव, जिसका अर्थ है मिट्टी, आइजनहावर, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लोहा। हम अंत में हैं। और उन्होंने अजगर की आराधना की, क्योंकि उस पशु को उस अधिकार को दे दिया था। और यहाँ भवन में यही हमारा अगला संदेश है, आप समझते हैं। और यह कहकर पशु की आराधना की कि इस पशु के समान कौन है और कौन उससे लड़ सकता है। दूसरे शब्दों में यहाँ देखें, आइजनहावर के पास यहाँ संयुक्त राज्य में एक बड़ा नाम है, लेकिन रोम में वह कुछ भी नहीं है। रूस वह कुछ भी नहीं है। खुर्शेव रूस में बड़ा है, लेकिन संयुक्त राज्य में वह कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति है जो हर जगह बड़ा है, यही वो पोप है। यह सही है। आइए हम खुद को एकत्र करके संगठित करें और एक साथ आएं, और बड़े बोल बोलने, और उसे एक मुंह दिया गया निंदा करने, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। और सिद्धांत की शिक्षा, जो मनुष्य की आज्ञाएं हैं, ढींगमार, अभिमानी, सुख विलास ही के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरने वाले, पर उसकी शक्ति को न मानने वाले। और उसने उसके नाम की निंदा की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लिया बजाय प्रभु यीशु मसीह के। देखो, और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करें। और उसे यह दिया गया था कि संत लोगों के विरुद्ध लड़े। वहाँ पर सतावट बढ़ने लगती है और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा जाति पर अधिकार दिया गया।
और पृथ्वी के वे सब रहने वाले उसकी आराधना करेंगे जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए थे, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जगत की नींव, हमारे नाम यदि वे कभी किताब पर थे जो वहाँ पहले डाले गए थे। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता है सिवाय मेरा पिता उसे पहले नहीं खींचता है, और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे। मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनती है, यही वो भोजन है। देखो, और एक अजनबी तब वो कह सकता है, ठीक है, मैं अभी कलीसिया में जुड़ा हूँ, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितने आप हैं। यह भीड़ का भोजन नहीं है, यहाँ भीड़ का भोजन है। मसीह में एक साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ओह, वह बहुत ही अद्भुत है, क्या वह नहीं है? तो ठीक है, अब आइए इसे जल्दी से खत्म करें, क्योंकि ऐसा है। जी हाँ, यह अब समय ज्यादा बीत चुका है। तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, अब आइए देखें, मेरे पास 23वां वचन है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन को जांचने वाला मैं ही हूँ, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी के लोगों से जितने जो इस शिक्षा को नहीं, यह किस तरह की शिक्षा थी? संगठन, बिशप और आर्क बिशप और पोप की, देखो, यह शिक्षा नहीं मानते हैं। अब बाइबल में हमने कल रात को देखा कि इजराइल मोआब के जरिए से आ रहा है। वे एक राष्ट्र नहीं थे, वे धरती के ऊपर वास करते थे, और वे लोग आजाद थे। क्या यह सही है? एक नमूना भटकने के विषय, तंबू और इत्यादि में पेंटिकॉस्टल झुंड भी उसी तरह से भटक रहे थे। वे सच्चे पेंटिकॉस्ट लगभग जगह जगह भटकते फिरे, समझे? तो ठीक है। और यह शिक्षा नहीं मानते हैं, लेकिन अपने आप को संगठित करते हैं और इसमें से एक बड़ी संगठना बनाते हैं। जितने इसको नहीं मानते और इन बातों को, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते। अब याद करें, हमने देखा था कि शैतान का आसन कहाँ पर था। कल रात हमने इसे पीछे शुरुआत में जाकर लिया था। शुरुआत में उसका आसन कहाँ पर था? बाबुल में। और बाबुल, जब वो पदानुक्रम बाबुल का एक राजा याजक उस जय पाने वाले कल्डिन के द्वारा पीछा किया जा रहा था, वह पिरगमुन में आ गया और अपने आसन को बनाया। देखो, उसने शिनार के देश से पिरगमुन की ओर अपने आसन को बदल दिया। हमने कल रात को ही ठीक उस इतिहास में पढ़ा, और अब वह वहाँ पर शुरू हो जाता है। कैथोलिक कलीसिया का गठन किया, जो कि अभी भी ये बाबुल की माता है। तो ठीक है, शैतान का आसन, और आसन जो शैतान का है, जैसा कि वे कहते हैं, मैं तुम पर और अधिक बोझ न डालूंगा। वहाँ और अधिक बोझ न होगा, बस उतना ही जो आपके पास है। यह थोड़े से कम संख्या के लोग जो वहाँ पर हैं। देखो, इन सबको इस अंधकार युग में बाहर निकाला गया है। अब ये बिल्कुल करीब करीब 1500 वर्ष इसमें से होकर गए हैं। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास पेंटिकॉस्टल आशीषें हैं जो अभी भी तुम्हारे हृदयों में हैं। पकड़े रहो कि जब तक मैं आकर तुम्हें राहत नहीं देता, क्योंकि यह अगला युग बस आगे अगले समय में आ रहा है। वो जो जय पाए और मेरे वचनों को अंत तक थामे रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर उस अधिकार को दूंगा, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। आप देखो, वो कलीसिया, यह तब क्या होगा जब वो अंधकार कलीसिया का युग ऊपर आता है, जिससे कि न्याय में खड़े हों उस पागल झुंड के विरुद्ध। वहाँ पीछे क्या ही वे सवार होंगे? क्या वो पीतल के पैर ठीक वहाँ उसमें से होते हुए रौंदेंगे? मैं आपको बताता हूँ, वह उन्हें तोड़कर चकनाचूर कर देगा, बाइबल ने कहा। और मैं उसके लिए भोर के तारे को दूंगा। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? आप नहीं जानते हैं? मसीह वो भोर का तारा है। तो ठीक है, जिसके पास कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओ प्रभु, आप खुश नहीं हैं? ये अब थोड़ी देर हो गई है, मेरे पास कुछ और है। मैं कल रात को शायद इसे ले लूंगा, इस पर जो वहाँ 2000 वर्ष है। He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. The lily of the valley, in Him alone I sing. All I need to cleanse and make me fully whole.
sorrow He's my comfort, and trouble He's my stay. He tells me every care of Him to roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ओ मैं बस I love Him. अब आइए उसकी प्रशंसा करें, वे सभी जिन्हें वचन और संदेश काट छाट रहे हैं। क्या वह अद्भुत नहीं है? मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब जो चीजें जिसे मैं लेने से चूक गया हूँ, वे बातें किताबों में होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि हम एक ही रात में संपूर्ण कलीसिया के युग को नहीं ला सकते हैं। मैं इसे एक प्रकार से थोड़ा शांतिपूर्वक से किया है, कुछ जरा सा गले में कर्कश होने के कारण, लेकिन ओह क्या वो अद्भुत नहीं है? ओह There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you क्या आप खुश हैं? मुझे याद है कि एक रात चटानोगा से आ रहा था और विमान वहाँ टेनेसी पर नीचे उतर गया। वहाँ नीचे मेम्फिस में उन्होंने मुझे उस बड़े बढ़िया से होटल में रखा और मुझे फोन किया, कहा विमान अगली सुबह को 7 बजे यहाँ से रवाना होगा। और मैं पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए कुछ चिट्ठियों को ले जा रहा था। वापस घर आ रहा हूँ, अपने कुछ दोस्तों को लिख रहा हूँ, और नीचे जाते हुए पवित्र आत्मा ने कहा आगे चलते रहो। मैं बस चलता रहा और वहाँ नीचे अश्वेत लोगों के इलाके में चला गया। मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने सोचा, ओ प्रभु, यहाँ देखो, उस विमान के जाने का समय हो गया है। और पवित्र आत्मा कहता ही रहा, आगे चलते रहो, ठीक उसी तरह जैसे उसने एक दिन जंगल में किया था। आप जानते होंगे, बस चलते रहो। तो मैं चलता ही रहा। मैं वहाँ नीचे रास्ते की ओर देखने लगा। उन छोटे से अश्वेत के झोपड़ों में से एक, जहाँ अश्वेत लोग रह रहे थे, गरीब, वहाँ नीचे एक बूढ़ी आंटी जेमिमा विशिष्ट रूप से अपने सिर के चारों ओर एक छोटे लड़कों की जैसी कमीज बांधे हुए थी, आगे की ओर झुकी हुई थी, इस तरह से। और मैं वहाँ गाते हुए जा रहा था, मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओह हालेलुया। और आप क्या चाहते हैं प्रभु? उनमें से एक, मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप आत्मा के द्वारा अगुवाई होने में विश्वास करते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ये अब से 14 वर्ष पहले की बात रही है। वो बाड़े से बाहर की ओर देख रही थी। मैं लगभग एक आधा शहर घरों की पंक्ति से उससे दूर था, और मैंने देखा कि यह बूढ़ी अश्वेत महिला ठीक मेरे लिए राह को देख रही है। आप जानते हैं, खैर मैं बस आगे चलता रहा। मैंने गाना छोड़ दिया, नीचे की ओर चलना आरंभ किया। मैं उसके नजदीक आ गया। बहुत ही बड़े बड़े आंसू मोटे गालों पर से बह रहे थे। उसने मेरी ओर देखा, कहा सुप्रभात पार्सन। मैं घूमा। मैंने कहा, आप कैसी हो आंटी? और उसने कहा, मैं पीछे मुड़ा। वो हंस रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैंने कहा, आप कैसे जानती है कि मैं एक पार्सन था? वहाँ दक्षिण में आप जानते होंगे, एक प्रचारक एक पार्सन होता है। मैंने कहा, आप कैसे जानती है कि मैं एक पार्सन था? उसने कहा, मुझे पता था कि तुम आ रहे हो। और मैंने कहा, आप कैसे जानती हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान। और उसने कहा, मुझे पता है कि तुम आ रहे हो। क्या तुमने कभी शुनेमिन स्त्री के बारे में कहानी सुनी है? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। और उसने कहा, तो ठीक है,
उसने कहा, मैं उसी तरह की स्त्री थी। उसने कहा, और प्रभु ने मुझे एक बालक दिया और मैंने उससे कहा कि मैं उसे बड़ा करूंगी। कहा, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मैं श्वेत लोगों के घर काम करती और बर्तन धोती हूँ। उसने कहा, और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बालक देगा और मैंने उससे कहा कि मैं उसका पालन पोषण करूंगी। कहा, मैंने उसका सबसे अच्छी तरीके से पालन पोषण किया, जितना मैं जानती थी कि कैसे करना है। लेकिन कहा, पार्सन वो गलत संगति के बीच चला गया, उससे एक बीमारी हो गई और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कहा, उसकी बीमारी बहुत विकसित चरण में पहुंच गई थी और वो बिस्तर पर वहां मर रहा है। कहा, वह अब 2 दिन से बेहोश है। कहा, डॉक्टर साहब ने आकर कहा, इसने उसके हृदय को खा लिया और इत्यादि, बीमारी उसके लहू के प्रवाह में समा गई है, इतना तक उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसलिए जो दवाइयां उसे दे रहे हैं वो अब उसकी कोई सहायता नहीं करेगी। और कहा, वह मर रहा है। और कहा, मैं बस उसे एक पापी के नाई खड़े होकर मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और कहा, मैं प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करती रही। कहा, मैंने सारी रात भर प्रार्थना की। कहा, वह बेहोश है, वह कुछ भी नहीं जानता। कहा, वह 2 दिनों तक होश में नहीं था। कहा, मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु, आपने मुझे इस बालक को दिया और कहा, जैसे आपने शुनामीन स्त्री के लिए किया। कहा, आपका एलिया कहाँ है? कहा, ठीक है, कहाँ पर मेरी मदद करने के लिए कुछ है? और कहा, मैं अपने घुटनों पर ही सो गई। और उसने कहा, प्रभु ने मेरे सपने में मुझसे बात की और उसने कहा, बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जाओ और वहाँ रास्ते पर से एक मनुष्य आ रहा होगा। उसने छोटी सी पूरी टोपी और एक गहरे रंग का सूट पहने हुए होगा। उसने कहा, वह तुमसे बात करेगा। और उसने कहा, मैं यहाँ दिन के उजाला होने से पहले खड़ी हुई हूँ। और उसकी पीठ ओस से भीगी हुई थी। और उसने कहा, मैंने आपको उस बुरी टोपी में आते हुए देखा। उसने कहा, लेकिन आपको वो छोटा सा बैग लिए हुए होना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने इसे होटल में छोड़ दिया, देखा। और मैंने कहा, आपका लड़का बीमार है? कहा, वो मर रहा है। मैंने कहा, मेरा नाम ब्रैनम है। मैंने कहा, क्या आप मुझे जानती हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान, पार्सन ब्रैनम, मैंने कभी आपके बारे में नहीं सुना। मैंने कहा, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका लड़का एक पापी होकर मर जाए। मैं अंदर चला गया। उनके पास एक पुराना दरवाजा था जिस पर एक दरवाजे की कुंडी लटकी हुई थी। उसे ऊपर की ओर घुमाना होता था। हो सकता है कि आप में से कई पूर्व की ओर के लोगों को पता न हो कि यह क्या है, लेकिन ये दरवाजे को बंद करने के लिए होता है। और मैं घर में चला गया। एक बहुत ही छोटे से पुराने 2 कमरे ऐसे दिख रहे थे जिसे हम छोटे शॉटगन हाउस कहते हैं, जैसे वहाँ ऐसे बने होते हैं। यहाँ एक कमरा है और यह रहने का कमरा, बेडरूम और सब एक साथ होते हैं और रसोई वहाँ पीछे की ओर। जब मैं अंदर गया, यह एक छोटा सा सफेद रंग चढ़ा हुआ स्थान था और अच्छा था, किनारे पूरे खुले हुए और लकड़ी के तख्तों का। तो फिर नहीं, मैं सोचता हूँ कि उस छत के ऊपर डांबर का पेपर था। मुझे याद है कि उन बड़े बड़े बुलबुलों को देख रहा था, जैसे कि ओसो इसके ऊपर लटके हुए थे। फिर जब मैं अंदर चल कर गया तो उस दरवाजे के पार एक तख्ता लटका हुआ था। लिखा था, परमेश्वर हमारे घर को आशीष दे। ठीक यहाँ कोने में एक पुरानी चारपाई थी, यहाँ पर और एक यहाँ पर। वहाँ एक बहुत बड़ा लड़का लेटा हुआ था। फर्श पर एक गलीचा नहीं था। एक बहुत बड़ा लड़का, बड़े महीन दिखने वाले गाल, वहाँ खड़ा था। मुझे लगता है कि उसका एक वजन 170 या 80 पाउंड वजन था। लंबाई 6 फुट के लगभग थी और उसके हाथ में कंबल थी और ऐसे कर रहा था, और उसने कहा, माँ का छोटा बच्चा। और मैंने सोचा, माँ का छोटा बच्चा, और फिर भी उसे एक सिफिलिस नामक सामाजिक यौन संबंधित बीमारी थी और वो मर रहा था। और उसने उसके माथे पर चूमा और उसकी इस तरह से पीठ को थपथपाया। कहा, माँ का छोटा बच्चा। इसलिए मेरा हृदय बस बड़ा हो गया। मैंने सोचा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी गहरे पाप में क्यों न हो, आप अभी भी उसके छोटे बच्चे ही हैं। फिर मैंने सोचा, देखो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अभी भी माँ का छोटा बच्चा है। और मैंने सोचा, परमेश्वर ने कहा, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हारे नाम को मेरे हाथ की हथेलियों में लिखा है। देखा, भला ये कैसे हो सकता है? मैंने उस गरीब बूढ़ी संत को यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा। आप बोल सकते हैं भाई कि उसके पास घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास घर में कुछ तो ऐसा था जो इंडियाना के हर एक घर में या बाकी के हर एक स्थान में होना चाहिए। वो है परमेश्वर। मेरे पास यह होना है
बल्कि इसकी तुलना में सुंदर लड़कियों के साथ एक बड़ा सा घर हो और सारी बद्दी गंदी चीजें हों। पुरानी बाइबल वहाँ रखी हुई है जहाँ यह खुली हुई है, पुराने पन्नों में सिलवटें पड़ गई थी। मैंने उसकी ओर देखा और स्त्री ने कहा, पार्सन तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आए हैं प्रिय। वह ऐसे कर रहा था, अंधेरा। और मैंने कहा, वह क्या कह रहा है? उसने कहा, वो नहीं जानता। डॉक्टर साहब ने कहा, वह अपने दिमागी संतुलन में नहीं है। कहा, वह सोचता है कि वो एक बड़े समुद्र में कहीं तो बाहर है और वह नाव चला रहा है और वह खो गया है। और कहा, यही वो बात है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती पार्सन, यह जानकर कि मेरा छोटा बच्चा मर रहा है, हो गया है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा बताया है। मैंने कहा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैंने कहा, हो सकता है प्रभु उसे चंगा करे। उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल चाहती थी कि वो उठ खड़ा हो और कहे कि वो बच गया है। बस इतना ही, बस जब तक वह बच नहीं जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी तरह से जाना है। इसलिए कभी भी जब तक वह बच नहीं जाता, ओह यदि हम बस उसी रवैये को अपना सकते हैं, वो उस और अनंत घर पर होगा। वह जानती थी कि वह तब फिर से उसके साथ वहाँ रहेगी। कहा, यदि मैं उसे सुन सकती थी कि वो कहे कि वह बच गया है। मैंने कहा, आओ नीचे की ओर झुकें, और वह नीचे घुटनों पर आ गई और मैंने बस उस लड़के के पैरों को हल्के से पकड़ा और उसके पैर बहुत ही ठंडे और चिपचिपे थे और मैं उसके ऊपर डाली गई चादर को नहीं खींच सकता था। एक छोटा सा पतला कंबल जो उसने उसके ऊपर डाला था और उसने केवल नेकर को पहने हुए था, आप जानते हैं। और इसलिए वह इस तरह से वापस खींच रहा था, बस सोच रहा था कि वो उसमें था। उसने उसे पकड़ लिया और यह सोचकर कि वह पतवार को खींच रहा था, वह बार बार कह रहा था, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। तो उस स्त्री ने उससे बात करने की कोशिश की और वो बस कहता रहा, यह अंधेरा और ठंड है, बस खींचते हुए। तब मैंने उस स्त्री की ओर जरा सा देखा और वो वहीं घुटने पर गई और मैंने कहा, आंटी क्या आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, बस वो और मैं और लड़का और कमरे में पवित्र आत्मा सब हैं। उस बूढ़ी संत ने प्रार्थना की। ओह, जब उसने उससे बात की तो आप जानते होंगे कि उसने उससे पहले बात की थी। जी हाँ श्रीमान, वह जानती थी कि वह किससे बात कर रही थी। उसने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसने कहा, लेकिन सब कुछ ठीक उसी तरह से है जैसा आपने कहा था। ओह प्रभु, ओह मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि वह अब भी वही यीशु है। वहाँ पहले उन संतों के साथ पीछे था, वह आज भी वही यीशु है। और मैंने कभी भी उससे उसके धर्म के बारे में नहीं पूछा कि क्या वो बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है या क्या है। यह मेरा काम नहीं था। मैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुसरण कर रहा था और वह भी वही काम को कर रही थी। हम देखना चाहते थे कि वो क्या करने जा रहा है। इसलिए हम नीचे घुटने पर आ गए और उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। वह प्रार्थना में से होकर जा रही थी तो वो खड़ी हो गई और उसके सिर को चूमा। कहा, परमेश्वर मेरे बच्चे को आशीष दे। और फिर उसने कहा, अब क्या आप प्रार्थना करोगे पार्सन? और मैंने कहा, जी हाँ महोदया। और ठीक उसके बाद तो यह लगभग 8:30 बज गए थे, शायद 8:45, और मैं उस जगह से 2 मील की दूरी पर था और हवाई जहाज 7 बजे रवाना होने वाला था और पता नहीं था कि मैं कब वहाँ से बाहर निकलूंगा। तो मैंने अपने हाथ को उसके पैरों पर रखा। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ और आप मुझे कुछ समय पहले हवाई जहाज को पकड़ने जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 घंटे पहले की बात थी। आप बस यही कहते रहे, चलते रहो, और यही एक बात है जो मैंने अभी तक देखा है। और उस स्त्री ने कहा कि उसने मुझे आते हुए देखा। यदि यह आप थे प्रभु, तो मैं नहीं जानता कि क्या करना है सिवाय केवल इस लड़के के ऊपर अपने हाथ को रखने के। उसने कहा, ओह माँ, कहा, अब यहाँ पर उजियाला हो रहा है। और तब से लगभग 5 मिनट के बाद वह बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ था, उसकी माँ के चारों ओर अपनी बाहों को ढाले हुए। मैं वहाँ से निकल गया, वहाँ से दौड़कर निकला और एक टैक्सी पकड़ी और अपने सूटकेस को लेने के लिए होटल में चला गया और सोचा था कि मैं वहाँ पर जाऊंगा और बस रुके रहूंगा। हो सकता है कि उन दिनों में 1 या 2 दिन रुकना पड़े। आप जानते होंगे कि यह कितना मुश्किल था, ठीक युद्ध के बाद हवाई जहाज को पकड़ना। इसलिए मैंने सोचा मुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा और मैं टैक्सी में बैठ गया और वहाँ से हवाई अड्डे निकल गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा, लुइसविले, केंटकी के लिए उड़ान संख्या 196 अब जा रही है,
परमेश्वर ने उस हवाई जहाज को मेरे लिए इस प्रकार से जमीन पर रोके रखा। ओह, मैं ये विश्वास करता हूँ। उस समय से लगभग 2 वर्ष बाद मैं ट्रेन से वहाँ जा रहा था, वहाँ एरिजोना की ओर जा रहा था, भाई शरीट के यहाँ एक सभा को करने के लिए, और इसलिए मुझे भाई मूर और उन्हें अपने साथ लेना था। और इसलिए जब मैं वहाँ पर गया तो मैं वहाँ मेम्फिस में रुक गया और ट्रेन रुक गई। यदि आप सभी जानते होंगे कि यह कैसे रुकने लगती है, इस तरह से पश्चिम में जाने के लिए और फिर पीछे की ओर हटने लगती है और पटरी को बदलने लगती है और यहाँ से उसमें जाती है। और उन ट्रेन में सैंडविच वे उन प्रत्येक के लिए लगभग 60 सेंट मांगते हैं और मैं उन्हें 10-15 सेंट में खरीद सकता हूँ, आप जानते होंगे, और कहीं से। और मैं बस ट्रेन के रुकने तक इंतजार करता रहा ताकि मैं अपने लिए कुछ सैंडविच को लूं और अपने लिए एक पैकेट भरकर मटन का कीमा लेने जा रहा था और वास्तव में वहाँ एक जुबली बनाने जा रहा था। तो मैं बाहर की ओर कूद पड़ा और वहाँ से नीचे उतरकर बहुत तेजी से भागने लगा, जिससे कि मैं मटन के कीमे की छोटी दुकान पर पहुंच जाऊं। इधर उधर देखने लगा, वह वहीं पर लगभग 30 मिनट तक रुकने वाली थी और इसलिए मैं अपने लिए कुछ मटन का कीमा लेने लगा और मैंने किसी को यह कहते हुए सुना, हेलो वहाँ पार्सन। और मैंने यहाँ देखा एक छोटी सी लाल टोपी पहने वहाँ खड़े होकर अपनी आंखें झपका रहा था। आप जानते हैं, कहा, मुझे नहीं जानते क्या? आपने नहीं पहचाना? मैं नहीं सोचता कि मैं आपको पहचानता हूँ पुत्र। वहाँ पर आगे आया, कहा, मुझे अच्छे से देखें। और मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने कहा, मैं आपको जानता हूँ। कहा, आप पार्सन ब्रैनम है? और मैंने कहा, जी हाँ, यह सही है। मैंने कहा, क्या तुम कभी भी मेरी सभाओं में से एक में थे? कहा, नहीं श्रीमान। कहा, आपको याद है उस समय आप घर पर आए थे और मेरी माँ वो? ओह, मैंने कहा, तुम वो नहीं हो? कहा, हाँ मैं वो हूँ, हाँ मैं वो हूँ। उसने कहा, पार्सन। कहा, मैं वो चंगा हुआ हूँ, स्वस्थ और अच्छी तरह से हूँ, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन मैं अब एक मसीही हूँ। प्रभु की स्तुति हो। ओह, They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you. क्या आप खुश नहीं हैं? I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them. उनके पास बड़ी बड़ी शिक्षाएं और चीजें नहीं हैं। So these people may not learn to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. अब अपने सामने, पीछे और आसपास किसी के साथ हाथों को मिलाएं।
यह पुराने समय का धर्म क्या है? ये यहाँ पीछे आरंभ हुआ और वह वहां से होते हुए यीशु मसीह के लहू के साथ आगे तक टपकता है। ओ प्रभु, ओह, मैं सुसमाचार के लिए कितना खुश हूँ। ओह, जी हाँ श्रीमान। Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of His martyrs all down who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping. अब ये किस प्रकार का सुसमाचार है? जैसे कि यह पेंटिकॉस्ट में आरंभ हुआ। देखो, The first one to die for this Holy Ghost plan was John the देखो, Baptist. उसने पाया अपने माँ के गर्भ में, आप जानते हैं। Died like a man, then came the Lord Jesus. They crucified Him. He preached that the Spirit would save man from sin. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. You come आप इसे on now. संगठन नहीं कर सके। There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. There was souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. अब पेंटिकॉस्ट के समय से लेकर और पेंटिकॉस्ट के शहीद वहाँ इफिसुस के कलीसिया में, वहाँ पिरगमुन के अंदर, वहाँ आगे थुआतीरा के अंदर, वहाँ पर से सरदीस के अंदर, इफिशियंस में या फिलाडेल्फियन में, और आगे लौदकियन के अंदर। और अब हम यहाँ आगे क्या हुआ? जैसा कि बाइबल ने कहा, हर एक चीज अंदर आ गई और यह पशु संयुक्त राज्य में उठ खड़ा होगा। क्या आपको यहाँ पर 1933 में पढ़ा गया वो दर्शन याद है? मैं जा रहा था, कलीसिया तब यहाँ तक बनी भी नहीं थी। क्या नहीं जानते कि दर्शन क्या था? इसे अवचेतना कहा गया था। मैं बस एक युवा बैप्टिस्ट प्रचारक ही था और मेरे सारे जीवन में मैंने उन दर्शनों को देखा। और मैं किसी से पूछूंगा कि उठकर कहे, क्या कभी उसमें से कोई भी दर्शन विफल हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता है। देखा, यह नहीं होगा। और जैसा कि मैंने संडे स्कूल आरंभ किया, मैं एक अवचेतना के अंदर चला गया। हमारे पास यहाँ पुराने मैसोनिक के घर में, जो चार्ली कर्न के स्थान पर मिला था, हमारा एक छोटा सा झुंड था। और मैंने इस राष्ट्रपति रूजवेल्ट को देखा, जो विश्व युद्ध के लिए दुनिया को नेतृत्व कर रहा है।
पूर्वानुमान लगाया। मैंने कहा वहाँ पर 3 वाद होंगे, नाजीवाद और फांसीवाद और साम्यवाद। मैंने कहा यहाँ कितने लोग को याद है? मैंने कहा अपनी दृष्टि को साम्यवाद पर लगाए रखना, ये वहाँ सबको इसमें अंदर लेकर आएगा। मैंने कहा इथोपिया, मुसोलिनी इथोपिया जाएगा, लेकिन वह विफल हो जाएगा। और मैंने कहा हमें अंत में जर्मनी के साथ युद्ध करने के लिए जाना होगा, लेकिन मैंने कहा जर्मनी बहुत बड़े ठोस पदार्थ के ढेर से किलाबंदी हो जाएगा, मैगिनोट रेखा के निर्माण होने के 11 वर्ष पहले। 11 वर्ष। मैंने कहा युद्ध के बाद हम अंत में इसे जीत लेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद यह पूरा हो जाएगा कि विज्ञान बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार करेगा। और मैंने कहा जब वे आविष्कार करते हैं तो वे एक मोटर गाड़ी को बनाएंगे और मोटर गाड़ी को लगातार आकार देते रहेंगे। आप जानते हैं कि वे गाड़ियां 33 में कैसी दिखती थी। तो फिर मैंने कहा वे अंडे की तरह हो जाएंगी, अंडे के जैसे दिखेंगी, क्योंकि मैंने एक महामार्ग पर देखा, एक बड़ा मुख्य महामार्ग, एक कार सड़क पर होकर गुजर रही थी जिसमें कोई चालक चक्र नहीं था। इसे एक शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उन्होंने अब इसे पा लिया है। मैंने कहा उस समय के दौरान अब वे महिलाओं को मतदान करने की अनुमति दे रहे हैं और महिलाएं मतदान देने में अंत में मैंने कहा यह राष्ट्र एक महिला का राष्ट्र है, इसे एक महिला के द्वारा पहचान की गई है। यह ठीक आगे भविष्यवाणी के जरिए से महिला है हर कहीं पर, और भविष्यवाणी में हर कहीं पर 13 नंबर है। और मैंने कहा यह एक महिला का देश है, यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता है और वो इसे नष्ट कर देगी, वो संसार के लिए नाश है। और रॉय, मुझे उस पर आपका पत्र मिला, उस बड़ी महिला जो हर एक आपराधिक मामला हमारे पास, मैंने इसे अभी निरीक्षण करके जांच की है, हर एक आपराधिक मामला कभी भी इस संयुक्त राज्य में किया गया था, इसके पीछे एक महिला थी। यह बिल्कुल सही है, यह अनैतिक महिलाएं हैं, आप देखते हैं और इन चीजों को। अब फिर मैंने कहा वहाँ उस समय में होगा, उस समय के दौरान महिलाओं को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी और वे गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगी। उन्होंने ऐसा पिछले चुनाव पर किया था। यह सही है, जो मजबूत पकड़ को आरंभ करेगा। उस समय के दौरान यह पूरा होगा कि वहाँ पर एक बड़ी महिला संयुक्त राज्य में उठ खड़ी होगी, वह सुंदर रूप से कपड़ों को पहने हुए होगी। और मैंने कोष्टक में कहा शायद कैथोलिक कलीसिया, समझे, ये सत्ता के ऊपर शासन को हथिया लेगी, संयुक्त राज्य में दूसरों के ऊपर हावी होगी। वह दिखने में सुंदर होगी, लेकिन वह जितनी हृदय में कठोर हो सकती है उतनी वो कठोर होगी। मैंने कहा तब मैंने फिर से देखा और मैंने देखा कि संयुक्त राज्य बस बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया था, इस पर कुछ भी नहीं बचा था। और मैंने तब भविष्यवाणी की थी। अब यह यहोवा यो कहता है था। और सोचो, उन 7 भविष्यवाणियों में से 5 पहले ही हो चुकी है। कलीसिया एक अधिकार को ले लेगी, एक कैथोलिक कलीसिया, और अंत समय का आना हो रहा है। और मैंने कहा मैंने देखा, ऐसा दिख रहा था कि बचे हुए पेड़ जल रहे थे, चट्टानें सड़क उठी और पूरा अमेरिका बस ऐसा दिखा नंगा है, उस तरह से पड़ा हुआ था जहाँ दूर दूर तक मैं देख सकता था जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। और मैंने कहा मैं अनुमान लगाता हूँ जिस तरह से समय बढ़ रहा है उसके अनुसार यह वर्ष 33 और 77 के बीच का कहीं तो समय होगा, और इसमें वहाँ दबाव को आना है, वहाँ से होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल होगा। और हम बारूद के पदार्थ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, हर एक चीज तैयार है। ओह, लेकिन हमारा बहुमूल्य स्वर्गीय पिता जिसने प्रतिज्ञा की, क्या मसीह का एक सेवक होना यह अद्भुत नहीं है? वे सारी चीजें जो उसने प्रतिज्ञा की थी। और सोचो, हमारे पास सौभाग्य है, वह यहीं पर रह रहा है, वो ठीक अभी हमारे साथ है, हर एक हृदय के हर एक भेद को जानता है, आपके बारे में सब जानता है। वे आग की लपटें सीधे हमारे हृदय में होकर जा रही हैं, हमारे बारे में सब जानता है, हमसे प्रेम करता है। और क्या आप उस छोटे से अल्पसंख्यक झुंड में होने के लिए आज रात खुश नहीं है, जो विश्वास को बनाए रखता है, क्योंकि ये उसका आदेश था। डरो मत छोटे झुंड, ये तुम्हारी पिता की भली इच्छा है कि तुम्हें राज्य को दे, और यदि ये काम नहीं घटाए जाएं, तो वहाँ कोई प्राणी न बचेगा। देखो, हम ठीक अंत समय पर हैं। पेंटिकॉस्टल ठंडा गुनगुना होते जा रहा है, परमेश्वर के मुख से उगला हुआ। बस कुछ ही छोटा सा झुंड यहाँ खींच लिया गया, बस थोड़े ही, लेकिन उसमें आ जाएगा। देखो, दूल्हा आता है। और जब ऐसा होता है तो उनमें हर एक जन देखता रहता है, हर एक घड़ी इसे देखती रहती है। याद रखें, उनमें से 7 घड़ियां हैं और हम ठीक इस अंतिम घड़ी में हैं, लेकिन उन कुंवारियों में से हर एक यहाँ से होते हुए उठ गई। आमीन। ओह, यह क्या था? वही पवित्र आत्मा।
तब जब कलीसिया चली जाती है, जैसे हमने रविवार की रात को लिया था, यूसुफ ने अपने आप को इजराइल के ऊपर प्रकट किया, उसके भाई लोगों पर। उसने उसकी दुल्हन को वहाँ से बाहर कर दिया और उसे महल के अंदर वापस भेज दिया, और वो यहूदियों के साथ अकेला खड़ा हुआ था और कहा, मैं यूसुफ तुम्हारा भाई हूँ। इसे वचन में ठीक उसी स्थान पर रखें जहाँ उन्होंने कहा कि वे शोक का एक दिन निर्धारित करेंगे और हर घर अपने आप में शोक करता है। उन्होंने कहा, तुम्हें वे घाव कहाँ से मिले? कहा, उन हाथों में से, तुम्हारे हाथों में। कहा, मेरे मित्रों के घराने में। वे उन्होंने उसे छेदा है, उसकी ओर देखेंगे और वहाँ पर वह खड़ा है, यूसुफ। उसने कहा, नहीं, जैसा कि यूसुफ ने कहा, अपने आप से क्रोधित मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया। क्या? कलीसिया का जीवन, अन्य जाति, उसके नाम के खातिर अन्य जाति से बाहर निकाले हुए लोग। ओह, हम अंत में हैं मेरे भाइयों, हम यहाँ हैं। प्रभु का नाम धन्य हो। आइए इस अच्छे पुराने गीत को गाएं, जैसे पेंटिकॉस्टल भाई और बहन एक साथ मिलकर गाते हैं। अब आप कहते हैं तो ठीक है, मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, लेकिन यदि आपने पेंटिकॉस्टल आशीष को पाया है तो आप पेंटिकॉस्टल हैं। तो ठीक है, तो ठीक है। Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred mind is like. अब सुनना मित्रों, यदि हमारे बीच में यहाँ कोई है जो यदि कहीं भी जीवन की यात्रा में से नीचे गिरा हुआ है, कि आपके हृदय में कुछ जरा सी करवाट आ गई है, मुझे सुनना, इसे वहां से अभी निकाल दें, निकाल दें, कभी कुछ नहीं आने दें। Yea, my people, I speak this hour unto thee, as my prophet has stood in the midst of thee and has declared my holy word. I speak unto thee even now by my spirit, saith the Almighty God. For I say unto thee, my people that out in this world tonight, yea, I have spoken days gone by concerning these things, even this very hour their great plans being made, yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour. For I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness, into the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of the world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged, says the Lord. आमीन। Blessed be thy word, thy servant has been honored. Much has been said. Much evil is to come upon the earth. But आमीन, आमीन। प्रभु यीशु, हम आपको इन संदेशों के लिए धन्यवाद देते हैं। यह हमें झंझोर देता है, यह जानकर कि हमने अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन विश्वास को बनाए रखा है। ओह, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आत्मा कलीसिया में लगातार बना रहे, हमें एक दूसरे के नजदीक बनाए रखे। पिता, हमें अपने साथ बनाए रखें और हमारे बीच में चले प्रभु, इस अंतिम धूपदान के युग में जिसमें हम रह रहे हैं। हमारा उजियाला बने, हम पर उजियाला चमकाएं इस बड़े अंधकार के समय में प्रभु, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि धूपदान और तारे अंधकार के लिए बताते हैं। और प्रभु, हमें खुशी है कि हम उजाले की संतान हैं, परमेश्वर के उजाले में चल रहे हैं। हम इन धरती की चीजों के साथ धरती से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम आपके बच्चे हैं। इन बातों के लिए
हम आपको कैसे धन्यवाद दें। हम इन संदेशों को भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन की पुष्टि के रूप में होने पाए आप हमारे बीच हमेशा सम्मानित हो पिता। आप हमें धरती की सारी करवाहट से दूर रखें, हमें पवित्र बनाए रखें कि हमारे जीवन आपके सामने शुद्ध और साफ और पवित्र हो। यीशु मसीह का लहू हम में से हर एक जन के लिए ऐसा करे प्रभु। हम में से निकाल दीजिए, यदि वहाँ ऐसा कुछ भी है जो सही नहीं है, इसे हम में से निकाल दीजिए प्रभु। यह जांचने की समय की घड़ी है। ये स्वभाव का मतलब उसी उद्देश्य के लिए है कि हमारे हृदयों को जांचे। आपने उनसे कहा, आपकी आंखों की आग की लपटों से जांच करके और हृदय के राज्य करने वाले को जान लिया। आप निश्चित रूप से करते हैं पिता, और हमसे वापस बात करते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं कि हम अपने आप को तैयार रखें कि वो घड़ी आ रही है। ओ, हम इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दें पिता। हम इसे करेंगे उसके साथ जो सब कुछ हमारे अंदर है, आपके अनुग्रह के द्वारा। आमीन। ओह, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? अब यदि हमारे बीच में कोई एक अजनबी होगा तो इसी तरह से ये आरंभ में था जब यीशु यहाँ धरती पर था। तो उसने कहा, किसी ने उससे विवाह और तलाक के मामले के बारे में पूछा या ऐसा ही कुछ। उसने कहा, यह आरंभ से ऐसा नहीं था, वापस आरंभ में जाना होगा। फिर यदि आरंभ में एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी और वो दाखलता है, तो हम डालियां हैं। हर बार जब दाखलता एक कलीसिया को लेकर आती है तो यह हर बार एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया होगी, पेंटिकॉस्टल डाली होगी, वही चीज जो ये आरंभ में थी। देखा, हर बार। अब आप इसके अंदर दूसरी दाखलताओं को कलम कर सकते हैं और ये उनके फल को लेकर आएंगे। आप एक नारंगी का पेड़ ले सकते हैं और उसमें एक नींबू की डाली को डाल सकते हैं। यह एक नारंगी जीवन में जीते हुए नींबू को लेकर आएंगे। उसके बगल में एक चकोदरे को लगा दें और यह एक चकोदरे के फल को लाएगा, क्योंकि यह एक खट्टा फल है। इसलिए ये संगठन, संप्रदाय और इत्यादि वहाँ पर अटक गए। मसीह कहते हैं वे मसीह जीवन के द्वारा जी सकते हैं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन वे संप्रदाय के फलों को लेकर आएंगे। ये सही है, क्योंकि वे इस तरह से वहाँ पर अटक गए हैं। लेकिन यदि वो डाली कभी खुद से आगे आती है, तो मेरा मतलब यदि वह दाखलता कभी डाली को लेकर आती है, तो ऐसा होगा, यह इसके पीछे एक प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखेगी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार ऐसा ही हुआ था। हर एक डाली जो अपने आप में आगे आती है, उसमें संतरे आएंगे, हर एक में। और बाइबल ने बोला है इसकी 12 डालियां थी। ओह, मैं बहुत ही खुश हूँ उस डाली के नीचे होने के लिए। क्या आप नहीं हैं? जी हाँ श्रीमान। ओह, यह अद्भुत है। तो ठीक है, अब कल की रात को याद रखना, फिले सर्दिस के युग पर होगा। वो लूथरन संगठन से आगे आते हुए मार्टिन लूथर